जो लोग खड़े प्लीज बाहर आ जाए, सेल्फी टाइम बंद हो गया है। अंपायर्स आ चुके हैं, प्लीज वेकेट द ग्राउंड। करते हुए खेल दिया था स्लॉक स्वीप, और जगत सरकार ने गेंद को किया मैदान के बाहर। स्कोर 6 रन बगैर किसी नुकसान के। सीएसके धमाका टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए। फिर से एक बार अच्छी गेंद, इमरोज गेंद गई विकेट कीपर को बीट करते हुए सीधे वहां पे रोकने का प्रयास किया। जब तक रोकते एक बेहतरीन तरीके से गेंद डिलीवरी, थोड़ी सी कॉक हुई थी गेंद। दोनों टीमों ने आपस में कई दिलचस्प मुकाबले खेले, उसमें गुजरात 70-70 धमाका बिग बैश अभी कुछ दिन पहले ही उसकी याद आ रही है। पिछले शुक्रवार को ही हमने इस टूर्नामेंट का समापन किया और एक हफ्ते के अंदर एक बार फिर से आमने सामने। रिवर्स अटैम्प्ट करने का प्रयास किया लेकिन सही तरीके से बल्ले के ऊपर गेंद आई नहीं। फाइनल की दिशा में थर्ड मैन के ऊपर गेंद को रोका गया, वहां पे जब तक लेग बाई का इशारा, यानी एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ा। माइंड गेम। अगर आप देखें सेमीफाइनल के मुकाबले में अंकित कल्की ने बॉलिंग की शुरुआत की थी, लेकिन इस मैच में इमरोज खान। कहते हैं ना, जैसा रेस कोर्स वैसा घोड़ा, और जैसा आपका विपक्ष वैसी आपकी रणनीति। और यहां पर स्कोर है 7 बगैर किसी नुकसान के। जगत सरकार खेल रहे 3 बॉल 6 और हलचल 0। इमरोज फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन, देखिए हलचल ने इस बीच हलचल मचाई और गेंद ट्रैवल होती वहां पे बेहतरीन तरीके से। फिर से एक बार यहां सिक्सर के साथ अपना अकाउंट ओपन किया हलचल। क्या जबरदस्त, वीरेंद्र सहवाग की तरह बेखौफ, बेबाक, बिंदास एटीट्यूड वाला चल चल हलचल, ऐसा हम कह सकते हैं। चल चल हलचल, और आते ही मचा दी जिसने हलचल, वो है हलचल यादव। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13।
बहुत बेहतरीन स्ट्रोक हलचल का। फिर से इमरोज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से पावर प्ले का पहला मेगा फाइनल मुकाबला। विकेट कीपर के ऊपर कप्तान है, वहां पे फील्डिंग का थोड़ा सा सेटअप करने का प्रयास करते हुए, क्योंकि बहुत अहम एक कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी मेगा फाइनल मुकाबला। फिर से इस बीच इमरोज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, बेहतरीन तरीके से इस बीच स्लॉक सिप गेंद गई सीधे दर्शक दीर्घा में। देखिए यहाँ पे दर्शक खुश, उस प्रकार का माहौल, हलचल, बेहतरीन स्ट्रोक सिक्सर। सनसनीखेज शॉट यहाँ पर हलचल यादव का। स्ट्रांग जोन में आती हुई गेंद इमरोज खान सबसे बड़ी गलती वही कर रहे हैं कि जगत सरकार और हलचल यादव दोनों को उनके स्ट्रांग जोन में गेंदें कर रहे हैं। गेंदों को पिच पर विकेट पर रखना ये अच्छी बात है, लेकिन अगर स्ट्रांग जोन में आई तो सीएसके धमाका का एक ही स्लोगन है, इलाका किसका भी हो धमाका ये केवल हमारा रहेगा। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19। देखिए कुछ बातचीत जरूर चल रही है वहां पे जिग्नेश पटेल के साथ गेंदबाजी के ऊपर, किस प्रकार से वहां पे गेंदबाजी करने के लिए कुछ तो हिदायत मिली है, लेकिन उसका इस्तेमाल किस प्रकार से होगा उसके लिए इंतजार रहेगा। इमरोज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, फिर से स्ट्राइक के ऊपर यहां से हलचल यादव। ये वाली अच्छी गेंद इस बीच, वहां पे देखिए बल्ले का किनारा और थर्ड मैन के ऊपर बेहतरीन तरीके से कैच को अंजाम दिया। बेहतरीन कॉन्फिडेंस वाला इस बीच, जिस प्रकार से गेंद को गेंदर के हवा में उछाल दिया, बहुत ही बेहतरीन वापसी वाली गेंद इमरोज की। देखिए क्रीज के कोने से, ये उनका स्ट्रांग जोन है। हलचल सफल होकर तीनों स्टंप छोड़कर आगे आए थे। सीधी गेंद, आंखें मूंद कर खेलने का प्रयास और पहली स्लिप पर वो कैच वहां पर मुकम्मल किया गया था रजत मुंडे द्वारा और आउट होकर वापस लौटते हुए हलचल। लेकिन हलचल ने अपना काम किया है, उनको भेजा ही गया था मैच में हलचल मचाने के लिए और हलचल मचाकर वापस आए। ये हमारा सब्सक्राइबर मीटर 7,10,262। फाइनल खत्म होने से पहले दोस्तों अगर हम थोड़ा जोर लगा दें तो आगे बढ़ सकते हैं। 7,15,000 अगर हम कर पाए तो हमारे लिए आज का दिन बहुत अच्छा साबित होगा। तमाम भाइयों से प्रार्थना है, अपने मोबाइल को जेब से एक बार निकालिए और 7070 यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 19 for 1 भागीदारी टूटी 19 रनों की। एक अच्छी वहां से गेंदबाजी, आखिरी गेंद के ऊपर सफलता निकाली अपनी टीम के लिए इमरोज ने, और वहां पे हलचल हावी हो चुके थे, उसको पेविलियन का रास्ता दिखा है। इस बीच स्ट्राइक के ऊपर जगत है और गेंदबाजी के ऊपर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज अंकित कल्की को। देखिए 7070 इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, सीएसके धमाका का पेज को भी फॉलो कीजिए। अंकित अपना जो बॉलर रनअप है उसको सेट करने का प्रयास करते हुए यहां से कॉम्बॉक्स एंड की ओर से पावर प्ले का दूसरा ओवर की शुरुआत होगी। अब गेंदबाजी के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर जगत सरकार, सबकी निगाह रहेगी जगत के बल्ले के ऊपर। वैसे जगत की बात करें, बड़े मैचों का बड़ा प्लेयर जगत सरकार। अंकित है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, मिड ऑन मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर। देखिए ऑन ड्राइव कर दिया है, पीछे खिलाड़ी, वहां पे गेंद को रोकने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन दो खिलाड़ी के बीच में से गेंद इस बीच विभाजन हुई और ब्लिट्ज शॉट, बेहतरीन स्ट्रोक जगत का। बहुत ही बढ़िया तरीके से स्वीप किया था इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर और फुल टॉस बॉल जो है बल्लेबाज का आत्मविश्वास बढ़ाती हुई, और वाकई में रात के भोजन के बाद मानो एक मीठा पीठा बनारसी पान पेश किया गया था, जिस पर 4 रन वहां पर लेते हुए जगत सरकार। 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जगत सरकार 4 बॉल 10, सरोज प्रमाणिक 0 पर और अंकित कल्की अपने अगली गेंद को लेकर तैयार। देखिए अच्छी गेंद थी इस बीच, वहां पे यस अपील की गई और गिवन हिम आउट। अंकित कल्की और जगत सरकार के बीच की जो जंग है ये हमने गुजरात 7070 धमाका बिग बैश में भी देखी थी, जब जगत सरकार को 2-3 बार उन्होंने बीट किया था और फिर उनका विकेट लिया था। और एलबीडब्ल्यू के लिए कोई रिव्यू नहीं है। देखिए क्रीज के कोने का असरकारक इस्तेमाल, टप्पा खाई और जगत सरकार वहां पर एलबीडब्ल्यू के लिए रिव्यू नहीं है, ये मेरे ख्याल से हम हमेशा बताते आ रहे हैं। और ये हमारा मुख्य मंच, ये तमाम मेहमान मैच का आनंद लेते हुए उन्हें पता है कि आज नवसारी जो है पूरी दुनिया में मशहूर है।
नवसारी की संस्कृति, नवसारी के साथ जुड़े हुए दांडी सत्याग्रह की यादें और दांडी कूच आज हम भूल नहीं सकते। खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ है। हमारे मुख्य मंच का ये दृश्य है जहां पर तमाम हमारे इनवाइटेड गेस्ट्स क्रिकेट का मजा ले रहे हैं। गुजरात की ये खास बात रही है मेहमान नवाजी, आओ भगत। स्टंप टू स्टंप बॉल और अंकित कल्की को मिलता हुआ ये बेशकीमती विकेट। दोनों सलामी बल्लेबाज आउट होकर वापस, और अब यहां पर दो नए बैटर सरोज प्रामाणिक और संजू ये बैटिंग के लिए पिच के ऊपर है। MUCC संबलपुर ओडिशा ने दो बेहतरीन विकेट चटकाए। हलचल यादव रजत मुंडे के हाथों कैच आउट हुए, और अभी अभी हमने देखा LBW के रूप में आउट होकर वापस लौटे जगत सरकार। बहुत बेहतरीन, वैसे अंकित कल की इसी काम के लिए जाने जाते हैं, वही काम किया बेहतरीन तरीके से। एक असरिये 2 गेंद है और 23 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। CSK धमाका नवसारी मेगा फाइनल मुकाबला, यहाँ पे CSK धमाका प्रेजेंट CSK कप 2024 दूसरा सीजन। नए बल्लेबाज वहां पे संजू पहुंच चुके हैं। अब गेंदबाजी के ऊपर अंकित फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बेहतरीन तरीके से एक अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली। बेहतरीन एक अच्छी गेंदबाजी करने के लिए वैसे स्लोवर वन, इन स्विंग, आउट स्विंग, बेहतरीन गेंदबाजी करने का प्रयास करते हुए अंकित काफी तजुर्बेकार। देखिए हल्के हाथों से इस बीच थोड़ा सा चेंज अप किया था, लेकिन वहां पे रन एक पूरा किया बेहतरीन तरीके, गली की दिशा में पुश कर दिया था, सिंगल रन। 11,693 दर्शक इस वक्त लाइव यूट्यूब पर देख रहे हैं, और मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा संख्या में इस वक्त मैदान के ऊपर जो आज उत्साह है। नवसारी शहर के सारे रास्ते आज कोथमड़ी में आ चुके हैं। 24 पे 2 स्ट्राइक के ऊपर सरोज प्रामाणिक और गेंदबाजी के ऊपर अंकित। देखिए ऑफ टॉप के ऊपर कट करने का प्रयास, लेकिन गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। गेंद के ऊपर थोड़ी सी चहलकदमी जरूर की थी, सरोज ने ऑफ स्टंप के ऊपर चले गए थे और गेंद ने फैसला कर लिया था विकेट कीपर के पास जाने का। डॉट गेंद, शॉर्ट और वाइड बॉल थी, और बैटर का जो अटेम्प्ट था वो सही नहीं था, फुटवर्क वाज मिसिंग। बहुत बेहतरीन गेंद, बहुत ही बेहतरीन। थोड़ी सी इस बीच तेज रफ्तार के साथ गेंद करने का प्रयास किया, फिर से एक डॉट गेंद। नेचुरल जो उनका बॉलिंग आर्म है वो एक अंदर की तरफ एंगल बनाता है, जैसे जवगल श्रीनाथ गेंदबाजी किया करते थे। और अंकित कल्की हमने देखा आज MUCC संबलपुर ओडिशा के बॉलर्स ने क्रीज का अच्छा इस्तेमाल किया। लोअर फुल टॉस गेंद, ड्राइव करना चाहते थे बल्ले का किनारा, वहां पे सीधा फील्ड थ्रो हुआ, लेकिन तब तक एक रन लेने का पर्याप्त समय था दोनों खिलाड़ियों के पास और सिंगल रन जोड़ा। बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे वैसे देखा जाए तो अंकित ने अच्छी गेंदबाजी जरूर की। इस ओवर में 6 रन दिए और एक सफलता हासिल की। पहले 2 ओवर में मेरे ख्याल से दोनों टीमों ने 50-50% कामयाबी हासिल की है, क्योंकि एक और जहां दोनों ओपनिंग बल्लेबाज आउट हुए हैं वहीं पर 25 रन जोड़े गए हैं। 12.5 का औसत है। CSK धमाका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय शायद इसीलिए भी लिया था कि पहले बैटिंग करते हुए वो प्रेशर बनाएंगे अपने प्रतिद्वंदी टीम पर। फाइनल में कई बार होता है चेस करने का प्रेशर बड़ी बड़ी टीमें हैंडल नहीं कर पाती, और एक और जहां हलचल यादव ने जो स्टार्ट दिलाया, अब सरोज प्रामाणिक और संजू कनौजिया को इसे आगे ले जाना है। CSK धमाका के पास अच्छे बल्लेबाजों की फहरिस्त है, लेकिन सामने MUCC संबलपुर ओडिशा की अगर मैं बात कहूँ, एक कंप्लीट बॉलिंग अटैक वाली ये टीम है। अंकित कल्की, इमरोज खान, इरफान मलिक और जिग्नेश पटेल। आई थिंक
चारों की शैली अलग है, लेकिन चालों का ध्येय जो है ये विजय प्राप्त करना। अब इमरोज फिर से अपने घोड़े का दूसरा, बहुत बेहतरीन गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर, यानी एक अतिरिक्त रन वाइड के रूप में इस मैच। स्टंप के एक तरफ निरंतरता के साथ गेंद करना ये आसान नहीं होता, और आप एक अपनी लाइन को तय करते हैं, फील्डिंग प्लेसमेंट क्या है। अच्छा गेंदबाज वही होता है जो कैप्टन को कहे कि मुझे किस तरह की फील्डिंग प्लान चाहिए, और वो फील्ड प्लान के मुताबिक वो गेंदबाजी करे। 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इमरोज खान का पहले ओवर खर्चीला रहा था, 19 रन दिए थे। बहुत ही टिपिकल शॉट खेला गया इस बीच, गेंद जा रही है स्क्वेयर की दिशा में, और वहां पे खिलाड़ी थे, जंप किया, बहुत ही बेहतरीन। देखिए वहां पे गेंद को गेदर जरूर किया गया था, और एक अच्छा विकेट, टिपिकल कैच वहां देखने को मिला सर। इजाज ने कैच लिया, शॉट बहुत ही लाजवाब था, लेकिन देखिए इजाज का मिजाज, और इसीलिए पूरा इंदापुर कहता है हमारा इजाज। ले लिया जंप, लुक एट दैट, लंगड़ी कैच, आसान नहीं होता। उठकस बांध कमर, डरता है क्या, आगे आगे देख फिर खुदा करता है क्या। व्हाट अ कैच बाय इजाज, और नए बैटर के रूप में खिलाड़ी करण अंबाला जो है ये क्राइसिस सिचुएशन के लिए जाने जाते हैं, करण फॉर क्राइसिस ऐसा कह सकते हैं हम। जब जब आपातकालीन परिस्थिति आती है तो हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, ये फायर ब्रिगेड की तरह ही काम करता है, और आज भी उसे वही रोल निभाना है इस अंतिम मुकाबले में। 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर जो इमरोज खान 19 रन दे चुके थे, अचानक उनके सामने 2 विकेटें लिखी जा चुकी है। ये क्रिकेट है, वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, और यहाँ पर इमरोज खान अपना लोहा मनवाते हुए 2 बेशकीमती विकेट, कुल मिलाकर टॉप ऑर्डर को काट दिया है अंकित कल्की और इमरोज खान ने। बहुत बेहतरीन, कप्तान ने भरोसा जताया इमरोज के ऊपर, पंच कर दिया इस बीच। गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, वहां पे खिलाड़ी सीधा फील्ड हुआ, थ्रो हुआ विकेट कीपर एंड के ऊपर, तब तक 1 रन लेने का समय था और सिंगल रन पूरा किया। क्योंकि ये 8 ओवर का मुकाबला है, मेरे ख्याल से एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है यहाँ पर। अभी तीसरा ओवर ही चल रहा है। 8 ओवर के मुकाबले में अगर ये दोनों बल्लेबाज, मान लीजिए लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है, अगले 2 या 3 ओवर तक ये रुक जाते हैं, 5वें ओवर तक ये या 6ठे ओवर तक रुक जाते हैं, मेरे ख्याल से मैच बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन में लेकर आएगी सीएसके धमाका। सीएसके धमाका का ये हमेशा गेम प्लान रहा है कि आखिरी 4 ओवर में टूट पड़ो, तो आई थिंक दैट इज द राइट स्ट्रेटेजी। संजू ने हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया इस बीच, वहां स्क्वेयर रिबाउंड लाइन के ऊपर, जब तक वहां पे पहुंचते एक सिंगल रन पूरा किया। फिर से एक बार 1 रन जरूर जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर, सिंगल डबल के साथ दोनों बल्लेबाज स्कोर को आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए। बहुत ही अच्छी यहाँ पर सेमीफाइनल के मुकाबले हमने देखे, और आखिरी बॉल पर फैसला हुआ। ये मैच में भी ऐसा लग रहा है कि आखिरी बॉल तक फैसला होगा, क्योंकि दोनों टीमें आक्रामक क्रिकेट खेलने पर आमादा हैं। 28 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स करण अंबाला, पिछले मैच के तारणहार, संकट मोचक, और सामना करेंगे इमरोज अपने घोड़े का दूसरा। कप्तान ने भरोसा जताया था इमरोज के ऊपर, रिवर्स अटेम्प्ट का प्रयास, लेकिन संपर्क सही हुआ नहीं। तो मैं बता रहा था इमरोज के ऊपर कप्तान ने भरोसा जताया था, गेंदबाजी के ऊपर उसके ऊपर वो खरे उतरे, वैसे उन्होंने 2 विकेट निकाल कर दिया है और बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली। हरीश सर देखिए करण अंबाला ने ये जो शॉट खेला, ये दुस्साहस था, इसको मैं साहस नहीं कहूँगा, क्योंकि प्ले फॉर साइड एंड नॉट फॉर सेल्फ, टीम के लिए खेलना जरूरी था। वहां पर गैर जिम्मेदाराना शॉट था वो। 28 फॉर 3। फिर से एक बार यहाँ पे पीछे खिलाड़ी गेंद के नीचे, सर आपने जिसका जिक्र किया गैर जिम्मेदारी, और वहां पे विकेट गवाया। देखिए तालियां बजी वहां पे, बेहतरीन तरीके से एक अच्छी लेंथ और लाइन के साथ इमरोज हीरो बन गया।
इसीलिए दिनेश पटेल और करण अंबाला, इसके पहले ही जो शॉट खेला था उसकी पुनरावृत्ति उन्होंने की। क्रिकेट में यही बातें ध्यान में रखी जाती है, प्ले फॉर साइड एंड नॉट फॉर सेल्फ। मराठी में मुहावरा है, संघासाठी खेळा स्वतःसाठी नाही। और ये यहाँ पर ये उक्ति सार्थक हो रही है। करण अंबाला वॉज द मैन हु कुड हैव डन इट, लेकिन जिग्नेश पटेल और यहाँ पर इमरोज खान, मानो तो मौज है वरना समस्या रोज है, लेकिन बॉलिंग की अगर समस्या है तो एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा के पास इमरोज है। 28 पे 4, नए बैटर है सुरेश भट्ट। फिर से इमरोज ने करके दिखाया 3 सफलता फाइनल मुकाबले में, बेहतरीन गेंदबाजी। देखिए इस बीच बल्ले को आगे किया था, गली की दिशा में गेंद गई, जब तक वहां पे फील्ड करते कोई रन नहीं, कोई स्टडी नहीं। अंपायर महोदय के जरिए वहां पे तीसरे ओवर की समाप्ति की घोषणा हुई। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। 2 ओवर 21 रन 3 विकेट, ये भूलना नहीं होगा। उसमें 1 ओवर पावर प्ले का भी था। और 28 पे 4 इक्वेशन ऐसा है, 2 ओवर जब हुए थे तो 25 पे 2 और अब 28 पर 4। और देखिए टार्जन 2 रिलीज होने जा रही है और पेड़ पौधे के बीच में बैठे हुए हमारे दर्शक जहां जगह मिली है। क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट देश को जोड़ता है। मुझे आज भी याद है जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे ने कहा था कि जिम्बाब्वे में मैं चाहूंगा हर आदमी क्रिकेट खेले, क्योंकि ये सज्जनों का क्रिकेट है, ये दिलों को जोड़ता है। तो यहां पर 3 ओवर 28 रन 4 विकेट। नया ओवर प्रारंभ करेंगे अंकित कल्की। परिस्थितियां खराब है लेकिन वहां पर संजू कनौजिया लाजवाब है। ये वो खिलाड़ी है गेम चेंजर, इसने इसके पहले भी किया है और ये आज भी कर सकता है। देखिए संजू किस तरह सामना करेंगे। संजू के पास वो कैपेसिटी, वो दमखम है, मैच का रुख बदलना वो जानते हैं। देखिए बल्ले को स्वाइप करते हुए इस बीच मिड विकेट की समय खेला, वहां पे पीछे खिलाड़ी बेहतरीन कैच जरूर देखने को मिला था। वहां पे जब तक फील्ड करते रन लेने का प्रयास किया था और रन जुड़ा गया। पार्टनरशिप वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज, क्योंकि अभी जो बल्लेबाज आने हैं उसमें अगर हम देखें तो देखिए सरोज, हलचल, जगत आउट हो चुके हैं, करण आउट होके वापस आ चुके हैं। तो संजू के लिए एक चीज ये भी होगी, अपना विकेट बचाएं, रन बनाएं और अपने पार्टनर को सपोर्ट करें। और देखिए इस वक्त कल की इनके मास्टरमाइंड में क्या विचार चल रहे हैं। लोअर फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से इस बीच कवर की दिशा में फिर से इसमें पुश करो खुश रहो, उस प्रकार से एक सिंगल रन पूरा किया। फिर से एक सिंगल। थोड़ा सा रिकवरी का काम चल रहा है और जब रिकवरी आप करते हैं तो थोड़ा सावधान होकर रिकवरी करना बहुत ज़रूरी है। जो पारी में सेंध लगी है, 4 आधार स्तंभ बल्लेबाजों को आउट किया गया है। मतलब सीएसके धमाका के रनों के 4 पहिए जो थे वो उन्होंने निकाले हैं। लेकिन संजू जो है ये इस वक्त अभी भी आई स्टिल बिलीव संजू कैन डू इट। मतलब ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो 3 पर नाबाद। देखिए इस बीच वाइड बॉल दिया जाएगा, वहां पे काफी बाहर थी ऑफ स्टंप के ऊपर, एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा और अतिरिक्त के साथ 1 रन की। देखिए संजू वहां पे खड़े खड़े खेलना चाहते थे लेकिन एंगल बनाकर डालना चाहता था और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ा वहां पे। अतिरिक्त की बात करें तो टोटल 3 रन आ चुके अतिरिक्त के रूप में। फिर से एक बार वहां पे विकेट कीपर की ओर गेंद प्रस्थान हुई और सीधा विकेट कीपर के पास डॉट गेंद। शॉट ऑफर नहीं करना ये अक्षम्य अपराध है। इतने बड़े भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप शॉट ऑफर अगर नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल से बल्लेबाज का ही होगा। और डिसीजन रिव्यू सिस्टम को एक्टिवेट किया गया है यहाँ पर बैटिंग टीम द्वारा और ये फेयर डिलीवरी है। और ये एक्शन रीप्ले
बल्लेबाज की रीच में थी। देखिए प्यासे को कुएं के पास जाना होगा, कुआं प्यासे के पास नहीं आएगा, बॉल तक बैट का जाना लाजमी था। बहुत ही बेहतरीन ब्लॉक हॉल गेंदबाजी। इस बीच ऑन साइड के ऊपर फिर से हल्का सा फ्लिक और वहां से सिंगल रन, सिंगल एक और जुड़ेगा। देखिए सिंगल डबल के ऊपर जाना पड़ रहा है क्योंकि वैसे 4 विकेट जा चुके। बहुत ही बेहतरीन से धराशायी करने का प्रयास किया गेंदबाजों के जरिए, बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली। फिर से यहाँ पे अंकित तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर सुरेश। देखिए बैकफुट पर गए, इस बीच पंच कर दिया पीछे खिलाड़ी रिबाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे नितिन बांटोगे जब तक फील करते सीधा थ्रो विकेट कीपर एंड के ऊपर। फिर से एक रन जुड़ा सर। बिल्कुल, क्योंकि यह स्थिति ऐसी है जहां पर एक एक रन काम में आएगा। 8 ओवर के मुकाबले में कम से कम 65 चाहिए, क्योंकि 64 भी मैं पकड़ता हूं तो रिक्वायर्ड रन रेट 8 का आएगा, जो पर्याप्त नहीं है। हमने देखा पिछले मैच में किस तरह पीएनपी 33-12 ने चेस किया था। देखिए इस बीच संपर्क हुआ, ऊपर तो बहुत गई है, दूरी कितनी मिलती है वहां पे। देखिए दूरी भी मिली और नईम रावत की मंजूरी भी मिली और बेहतरीन सिक्सर। सर आपने जिसका जिक्र किया था वही काम किया। संजू यहाँ पे तारनहार बन सकता है, संकट मोचन बन सकता है, एक अच्छा सिक्सर। देखिए राजकुमार हिरानी की फिल्म का संजू और सीएसके धमाका का संजू दोनों सुपर हिट है। स्ट्रोक सिलेक्शन आप देखिए, कल्कि को आंख बंद करके आप यहां वहां शॉट नहीं मार सकते, कल्कि को रीड करना बहुत जरूरी था, कल्कि को इंटरप्रेट किया। 4 ओवर 39 रन 4 विकेट। सुरेश भट्ट 3 बॉल 2 पर खेल रहे और संजू वो 6 के जरिए अच्छा यहां पर इस वक्त बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए। सब्सक्राइबर मीटर 7,10,443 पर पहुंचा है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं सीएसके धमाका ग्रुप प्रेजेंट सीएसके कप ऑल इंडिया डे एंड नाइट टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2024। 8 टीमें, एक चैंपियन। विजेता टीम को 5 लाख, उपविजेता टीम को 2.5 लाख। बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द मैच, ऐसे कई सारे इनाम इस टूर्नामेंट में दिए जा रहे हैं। और इस वक्त अगर परिस्थितियों को हम देखें तो 4 ओवर 39 रन 4 विकेट, अभी भी 24 गेंदें बची और 24 में अगर 40 रन बनाने में कामयाब हो जाता है, वी हैव अ मैच ऑन द हैंड। नए ओवर की शुरुआत जिग्नेश पटेल द्वारा, बल्ला और पैर साथ में रखे, डायरेक्ट हिट वहां पर, बहुत ही बढ़िया थ्रो था। इरफान मलिक, जिग्नेश पटेल, ये बॉलर्स भी हैं और इनके थ्रोइंग आर्म बहुत लाजवाब है। इरफान मलिक और लेकिन मलिक ने वाकई में एक दहशत वहां रखी है। तो मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं राजेश आचार्य। स्कोर 40 फॉर द लॉस ऑफ 4। जानबूझकर लेट खेला है, 1 रन। बिल्कुल ये वो समय है जब थोड़ा समझबूझ के साथ खेलना होगा, ये वो समय नहीं जहां पर रैश शॉट्स खेले जाएं। जिम्मेदारी बहुत जरूरी है, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, अधिकार, जवाबदेही और जिम्मेदारी, ये तीनों साथ चलती है। 41 पर 4। और यहां पर भट्ट को लौटना होगा। जिग्नेश पटेल को मिलता हुआ एक शिकार और ये 5वां विकेट। जिग्नेश पटेल का वैसे भी देखा जाए तो ये काफी, ये जो टूर्नामेंट अच्छा रहा है उनके लिए, और जहां पे जरूरत पड़ी है टीम को इन्होंने विकेट निकाला। और ये देख लीजिए कॉटन बोल्ट, एक स्लोवर वन, कटर गेंद, उंगलियां घुमाई थी और मैं मानूंगा वहां पे फंसाया। गेंद थोड़ा फंस के आई, थोड़ा रुक के आई और सुरेश भट्ट इनको जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 5वें या 6ठे ओवर तक एक भागीदारी होना बहुत जरूरी थी और भागीदारियां ऐसे नहीं बनती। नए बैटर है संस्कार ध्यानी, क्या जबरदस्त संस्कार ध्यानी की बैटिंग सुप्रीमो कप में रही थी और जब शिरसाट स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने नुमाइंदगी की थी। और संस्कार को लोअर ऑर्डर में रखना ये भी एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, संस्कार ध्यानी और संजू कनौजिया। लेकिन सुरेश भट्ट ने अपना विकेट तोहफे में दिया है। आपने जिग्नेश पटेल का जिक्र किया, जिग्नेश एक खुददार खिलाड़ी है। सबसे बड़ी बात है सेल्फ असेसमेंट।
मेरी कहाँ गलतियाँ हुई, मैंने क्या अच्छा किया, ये असेसमेंट घर जाते समय करना बहुत ज़रूरी है। अडगम भोईवाड़ 26 मई से लेके जो मैं आज देख रहा हूँ, अब उस दिन हमारे साथ कार में जीत पटेल आए थे, उन्होंने कहा कि जिगो भाई छिल्ला 1 महीना थी जो क्रिकेट रमे छे, फैबुलस, मतलब ओल्ड इज गोल्ड ऐसे कहा जाता है, ही इज़ अ रियल गोल्ड। मतलब ये सूरत का खजाना है और ये खजाने को प्रिजर्व करना ये सूरतियों की जिम्मेदारी है, मैं ऐसा मानता हूँ। 41 पे 5। जी बिल्कुल सही बात कही सर आपने। और एक ऐसा खिलाड़ी है, जैसे आपने बात की अपने आप से बातचीत की है उन्होंने, वो सोचा देखा कि कहाँ पे मेरी गलतियां हो रही, एक रिफॉर्मेशन इन्होंने जरूर किया है अपने इस कैरियर में। संस्कार ध्यानी गेंद के लाइन में आकर ड्राइव किया, ये बहुत ज़रूरी होता है जब टीम को रनों की ज़रूरत हो। विकेटें जिस तरह से गिरी हैं, ये वाकई में इस वक्त डगआउट जो है सीएसके धमाका का, वो भी इस वक्त सोच रहा है कि थोड़ी हमें मदद मिल जाए, काश थोड़े रन आ जाए। जी बिल्कुल ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे जिम्मेवारी जो आपने कहा साझेदारी, ये बहुत ज़रूरी है। बल्ले के मुंह को खोलते हुए खेला है थर्ड मैन की, और इजाज वहां पर खड़े थे। क्या कैच लिया आज इजाज ने, वाकई में इजाज ने मूड बना दिया। कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपनी फील्डिंग के जरिए लोगों के दिलों में बस जाते हैं। और सुरेंद्र खन्ना एक विकेट कीपर थे भारत के, पहला एशिया कप, 4 कैचेस जो उन्होंने लिए अमर हो गए। सो एक ऐसा मैच होता है आपके लिए अमर होने का, जैसे मोनिल पटेल अमर हो गए 31 मई की रात, 43 for 5। આખું વર્ષ ઘીમાં જબોળેલી રોટલી ખાય તોય ઓછી પડે। इस बार एक और रन, बिल्कुल ये इस वक्त चल जाएगा, रन चाहिए। आप जो स्ट्रेटेजी बनी है राजेश भाई, मैं 5 ओवर का खेल खत्म हुआ है, 44 for 5, 18 बॉल में आप कितने रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं संजू और संस्कार से? वैसे देखा जाए तो इस विकेट के ऊपर ये दोनों जो टीमें जिस प्रकार से खेल रही है, और सामने, और वैसे भी सीएसके धमाका जब दूसरी पारी में बॉलिंग के ऊपर आएगी तो कम से कम मेरा यहाँ से मानना है, अगर 8 की औसत से भी इसके बाद अगर 25-28 रन भी अगर यहाँ से जोड़े जाए तो एक बहुत बढ़िया स्कोर माना जाएगा, क्योंकि गेंदबाजी इनके पास काफ़ी अच्छी है। तो लड़ने लायक स्कोर कम से कम यहाँ पे 8 ओवर में अगर 70 के ऊपर निकलता है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा टारगेट ये माना जाएगा। लेकिन इसके बाद गेंदबाज कौन इस्तेमाल होंगे, डेथ ओवर में कौन गेंदबाजी करेगा, इसके ओवर भी काफ़ी कुछ मैटर करेगा। लेकिन सीएसके के लिए यही एक पहली शर्त रहेगी कि आपको 70 के ऊपर, वो तो एक आपको बिल्कुल स्टेज लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे 1 ओवर 5 रन 1 विकेट, अगर यहाँ से 36 रन बनते हैं तो हो जाएंगे 80, और 80 अगर बन जाते हैं वी हैव अ मैच ऑन द हैंड, क्योंकि जो बॉलिंग अटैक दोनों टीमों के पास है, बहुत सशक्त गेंदबाजी का आक्रमण है। अगला ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं इरफान मलिक, ये साल उनके लिए भी बहुत अच्छा रहा है, राष्ट्रवादी कप के बेस्ट बॉलर रहे थे और बहुत अच्छे हरफन मौला खिलाड़ी हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि काला चौकी के मैदान पर 5 बॉल में 30 रन उन्होंने चेज किए, 5 टिक्स लगाए, ये इरफान मलिक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों की कहानियाँ छप जाती है और कुछ लोगों की कहानियाँ छुप जाती है, लेकिन हम बैठे हैं वो कहानियां बताने के लिए। 44 for 5। इस बार बेहतर बॉल, एक्सप्रेस बॉल। जी गति काफ़ी अच्छी है इनके पास, और खास करके जैसे आपने बताया ये सही ऑप्शन है इस स्टेज के ऊपर। अगर सीएसके धमाका को रन के लिए रोकना है तो इरफान मलिक एक सही ऑप्शन इन्होंने रखा है। जी हाँ, इस वक्त कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बैटर भी लेफ्टी, बॉलर भी लेफ्टी, नॉन स्ट्राइकर एंड का बैटर भी लेफ्टी। और यहां पर बोल्ड, बहुत ही बड़ा विकेट इरफान मलिक को मिलता हुआ और आउट हो गए संस्कार ध्यानी। प्लेड ऑन हुए वहां पे, आप देख सकते हैं कि इनसाइड एज लिया और तेज गेंद थी जो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे घुमाव भी मिला। अगर आप देखोगे गेंद हवा में भी थोड़ी लहराई तो रिवर्स भी थोड़ा हमें देखने को मिला, और जहां से हम उम्मीद कर रहे थे कि साझेदारी पनपनी चाहिए,
लेकिन इरफान मलिक का प्लान कुछ अलग था और जो इन्होंने इस गेंदबाज को जो डेथ ओवर के लिए संभाल के रखा था वो बिल्कुल कारगर साबित हो। योगेश पेनकर की कप्तानी वाकई बहुत बढ़िया रही है, एक लीडर का रोल बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। आपने लीडर की बात की, सिक्स। जब जब ऐसा लग रहा है पार्टनरशिप होगी तब तब विकेट गिर रहा है, गुच्छों में विकेटें, नियमित अंतराल पर विकेटें, विकेट विकेट विकेट। मंत्र यही है, क्रिकेट, मत दीजिए अपना विकेट। ये विकेटें जो खोई जा रही है ये महंगी पड़ रही है। अपने विकेट को बचा कर रखना चाहिए, जिस तरह आप अपने बटुए में पैसे बचा कर रखते हैं। संकट समय में जेब में पड़ा हुआ पैसा ही काम में आता है और क्रिकेट मैच में बनाया गया रन यही आपके काम में आता है। फिल्में केवल 3 चीज़ों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, 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 और क्रिकेट भी केवल 3 चीज़ों से चलता है, रन, रन और रन। सो यहाँ पर स्कोर 44 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। सीएसके धमाका, बैटिंग फर्स्ट आफ्टर विनिंग द टॉस। कहां खेलने जा रहे थे? यस, इज गिवन, एक और विकेट। सरप्राइज हुए गति से, यहाँ पे पूरी तरीके से देखा जाए तो बल्लेबाज वो सरप्राइज हुए, शायद शॉट अपना रोका इन्होंने, जो खेलने का प्रयास इन्होंने, ये देख लीजिए कि किस प्रकार से गेंद विकेट टू विकेट यहाँ पे डालने का प्रयास, और ये सीधा टो के ऊपर वहां पे मतलब सूस के ऊपर जाके गेंद टकराई। एक लिथल यॉर्कर यहाँ पे देखने को मिला इरफान के द्वारा, बढ़िया यहाँ पे। व्हाट अ बॉलिंग बाय इरफान मलिक। देने वाला जब भी देता है पूरा छप्पर फाड़ के देता है, और इरफान मलिक आज जो गेंदबाजी कर रहे हैं और वाकई में ये काबिल तारीफ है। स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करना। नए बैटर अविनाश राणा, लोकेश चाइना निराश करते हुए 7 विकेट जो गिरे वो 7 बॉल तो यही हो जाते हैं। 8 ओवर के मैच में अगर 48 में 7 बॉल अगर विकेट के गए हैं, और क्रिकेट में एक मुहावरा है, टू रन थ्रू अ साइड, बिल्कुल दे आर रनिंग थ्रू द साइड। हर बॉलर को विकेट मिला है, ये अच्छी बात है जी। मतलब एक यूनिट, मतलब देखा जाए तो गेंदबाजी यूनिट ने काफी अच्छा काम किया है, और पिछली गेंद तो वाकई लाजवाब थी सर। मुझे वो जॉफ थॉमसन का एक यॉर्कर याद आ गया, 1975 सेकंड एसिस्ट टेस्ट, जॉफ बॉयकट के सामने जो गेंद डाली थी, ऐसे वो तो लिथल यॉर्कर में सबसे बेहतरीन वो खतरनाक यॉर्कर थी। उसी प्रकार का लोकेश चाइना को भी अंदाजा नहीं था कि इस प्रकार की गेंद इरफान मलिक की आएगी, लेकिन वो काम कर गई है। फिलहाल 7वां झटका। एक और लेफ्टी बैटर अविनाश राणा, इस बार पैरों पर आती हुई गेंद और फ्लिक कर दिया। सबसे बड़ी बात है, अविनाश राणा बतौर कप्तान जानते हैं संजू की क्षमता क्या है। संजू को इस वक्त पार्टनर चाहिए। सामने एक प्लेट रखा हुआ, प्लेट के अंदर बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, किशमिश रखे हुए हैं, चबाने के लिए दांत नहीं बचे। 8 ओवर का मुकाबला है, अभी भी इसके बाद 2 ओवर बाकी है। 45 पे 7। $45 for 7, 6th over. Irfan Malik, what a bowler he is. इस बार स्क्वायर ड्राइव रोका गया है, बहुत उम्दा क्षेत्ररक्षण भी रहा है आज। इमरोज खान वहां पर। राजेश भाई, एक चीज आपने गौर की होगी, यहाँ पर पिच के ऊपर रुकना ये भी एक कला है, और वो कला मेरे ख्याल से यहाँ पर हस्तगत नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। शुरुआत देखा जाए तो विकेट शुरुआत में गिरे तो जो आने वाले बल्लेबाज उनको मात्र टिकने की जरूरत थी। रन बनते हैं अगर आप समय बिताते हैं, 8 ओवर के फॉर्मेट में मैच बदलते हैं। इस बार स्ट्रोक अच्छा है, देखना होगा अंपायर के 4 रनों का इशारा। एक आश्वासन इनामी सही, इस ओवर के अंत में वो चौका जड़ दिया था संजू कनौजिया ने। काफी अच्छा शॉट नजर आया, और देखा जाए तो संजू कनौजिया काफी लंबे अरसे बाद इनको स्ट्राइक मिली, और जैसे आपने बताया कि विकेटें लगातार गिरती रही, और लेकिन अविनाश राणा ये कप्तान है टीम के, इनको पता है कि संजू की क्या खासियत है, क्या क्षमता है इनके पास। जैसे मौका मिला इन्होंने चौका बटोरा। फिलहाल 6 ओवर 49 49 रन 7 विकेट। खिलाड़ी है जंगजू,
उसका नाम है संजू। जंगजू का मतलब होता है लड़ने वाला, फाइट करने वाला, और ये वो खिलाड़ी है संजू। इस वक्त उसके 16 रन, अगर ये 49 में वो 16 को अगर आप निकाल देते तो शायद ही कोई स्कोर है। सो संजू उनके लिए इस वक्त उम्मीद की किरण बना हुआ है। अभी भी मैं समझता हूं यहां से 21 से 22 रन और चाहिए। इरफान मलिक 1 ओवर 5 रन 2 विकेट। खुद के बारे में जानना है तो न पीर से पूछ न फकीर से पूछ। खुद के बारे में जानना है तो न पीर से पूछ न फकीर से पूछ, पूछना है तो तेरे ज़मीर से पूछ। जब खिलाड़ी ज़मीर से खेलता है तो इरफान मलिक जैसा खेलता है। नए ओवर की शुरुआत होगी यहां पर जिग्नेश पटेल, जिगो। इस बार स्टंप्स पर आती हुई गेंद। एक वस्तु છે રાજેશભાઈ, જીગો દગો નહીં આપે। બરાબર, વાત એકદમ સાચી તમારી। અને જિગ્નેશ પર જે વિશ્વાસ અને જે ભરોસો આ ટીમે મૂકેલો છે એના કેપ્ટને, એ ખરેખર એણે સાચા અર્થમાં પુરવાર કરેલો છે ભરોસો। 49 for 7। स्ट्राइक पर अब आते हुए इस वक्त 50 पे 7। बहुत सारे लेफ्टी बैटर्स हैं इस टीम में। स्ट्राइक संजू के पास। संजू ने अब थोड़ा रिस्क लिया है, 1 रन जरूर मिलेगा, लेकिन देखिए बल्लेबाजों के पैरों में मानो बेड़ियां बांध दी गई है क्रीज बॉक्स के अंदर। अभी भी वो बड़े शॉट्स खेलने के लिए आज़ादी नहीं मिल पा रही है। 51 पे 7, 7वां ओवर। जी बिल्कुल, और गेंदबाजी भी उसी प्रकार की कुछ हो रही है। चेंज ऑफ पेस जिग्नेश काफी अच्छा कर रहे हैं, और जैसे आपने बताया कि लेफ्टी बैटर बहुत ज्यादा है, तो जिग्नेश के लिए शायद एक एक्सपेक्टर बन रहा है ये। स्विच हिट लगाने का प्रयास, हालांकि ये वो स्टेज है मैच का जहां पर 4, 6 इस तरह के बड़े रन आने चाहिए, लेकिन 1 और 2 में काम चलाना पड़ रहा है। यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 विकेट के नुकसान पर 52। हाँ, अभी तक अच्छा स्पेल रहा है, और गेंदबाजों ने वाकई एक अभ्यास किया है। बिल्कुल एक प्लान बना के आए थे, और वो प्लान अभी तक एग्जीक्यूट हुए हैं, गेंदबाजों के सभी प्लान। लोअर फुल टॉस बॉल और फेंक दिया। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा, और यहां पर ये जन्नाटेदार चौका। जी, लो फुल टॉस गेंद थी और बिल्कुल डाउन द लेग जा रही थी, और मेरे ख्याल से यॉर्कर यहां पे तलाश कर रहे थे। वो यॉर्कर की तलाश में वो ठिकाने गिरी नहीं, लेकिन उससे बल्लेबाज ने ठिकाने लगा दिया 4 रनों के लिए। 56 पे 7 बहुत अच्छा जवाब दिया है यहां पर संजू कनौजिया, जो निजी 21 पर पहुंचे। इस बार आड़े बल्ले से खेला, 1 रन जरूर मिलेगा। बीच बीच में ऐसे चौका लग रहा है, लेकिन रनों की तादाद जो है वो अभी भी कम है। स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 56 अब हो गया 57। 7वां ओवर वैसे ये प्रगति पे है। 11 रन अभी तक देखा जाए अपने स्पेल में जिग्नेश पटेल ने दिए है, एक अच्छा स्पेल। राणा का एक स्ट्रोक अच्छा रहा है, मिड विकेट पर जाती गेंद, 1 रन और 58 for 7 आफ्टर 7 ओवर्स। ये पर्याप्त नहीं है। मतलब जब आप फाइनल जीतने की कोशिश करते हैं, रन्स आपके पास होने चाहिए। ये अलग बात है, कम रनों वाले मुकाबले भी हैरत अंगेज हो सकते हैं, लेकिन MUCC संबलपुर ओडिशा इस वक्त कामयाबी के घोड़े पर सवार है, और जिस तरह से उनका विजयी रथ चल रहा है पिछले 1-1.5 महीने से, ये स्कोर मेरे ख्याल से वो चेज कर सकते हैं। आखिरी 6 गेंदें बची है, एक आखिरी जोर लगाना होगा संजू कनौजिया और अविनाश राणा को। यहाँ अगर 15-20 रन भी आते हैं, 70 बनते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 80 अगर बनते हैं तो लाजवाब है, क्योंकि अगर 80 बनते हैं दे आर बैक इन द गेम। जी बिल्कुल सही बात है। मतलब अभी तक जो 7 ओवर में जो कहानियां बनी हैं उसे भूल के अब आखिरी 6 गेंदें अंजाम कैसे दिया जाए उसके बारे में फोकस करना पड़ेगा, और दोनों बल्लेबाज के पास मैं मानूंगा विकल्प उतने ज्यादा है नहीं। अब तो इनको 6 गेंदों में मेरे ख्याल से कम 2 मैक्सिमम तो तलाश करने ही पड़ेंगे। याचना नहीं, अब रण होगा, जंग बड़ा भीषण होगा। लास्ट ओवर, वन लास्ट टाइम। इरफान मलिक, वाइड बॉल और तुरंत रिव्यू।
अंपायर रिजवान मुल्ला, इट इज अ वाइड बॉल। खेल आगे बढ़ेगा, स्कोर आगे बढ़ेगा 59 फॉर 7। राजेश भाई, एक जो चीज मैंने राज के साथ भी डिस्कस की थी, एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा के बॉलर्स क्रीज का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर बॉलिंग फ्रॉम द एज ऑफ द क्रीज। किस तरह से आप देखते हैं? जी हाँ, मतलब ये एक अच्छा टैक्टिक है अगर देखा जाए तो रिव्यू को खो दिया, यहां पर एक उठाकर खेलने का प्रयास है और ये गगनचुंबी छक्का। वाकई में अब यहां पर अविनाश राणा कप्तान की पारी खेलते हुए, अविनाश राणा, मुंबई अब जबान में कहूं तो अविनाश राणा बन गया शाणा, और ये 6 रन। एक फ्लैट सिक्सर, और हमने देखा हाथ से बल्ला छूटा जरूर था, लेकिन इससे पहले वो पर्याप्त ताकत वो प्रदान कर चुके थे शॉट के पीछे। और जो हमने बात की एक मैक्सिमम, ये यहाँ पे आ चुका है और ये जरूर वेलकम मैक्सिमम। और सर, आपने एक सवाल मुझे पूछा था, जरूर वो जो क्रीज के एंगल के साथ, ये एक मौजूदा क्रिकेट में टैक्टिक एक बन चुका है, क्योंकि हर गेंदबाज अब गेंद को कट करवाना चाहते हैं। अगर आपको गेंद को कट करवानी है तो कम से कम आपके पास वो क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक तगड़ा शॉट अविनाश राणा का, लेकिन राणा आउट। जिग्नेश पटेल ने कैच ले लिया और यहां पर अविनाश राणा की पारी भी समाप्त होती हुई एक छोटी कैमियो पारी। 11 गेंदों में 21 रनों की पार्टनरशिप समाप्त हुई। इरफान मलिक की वापसी वाली गेंद बहुत ही उम्दा रही और ये 8वां विकेट। जी, काफी अच्छी गेंद थी इरफान मलिक, देखा जाए तो गुड लेंथ, यहाँ पे थोड़ी भले हाफ वाली गेंद थी, लेकिन फिर भी वहां पे अच्छी तरीके खेले हैं। और फिलहाल देखा जाए काफी अच्छी लय में भी, तो मतलब एक अच्छा चेन। और फाइनल मुकाबले में आज पहली बार इनको मौका मिला है एज अ इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे। इससे पहले भी कई बार वैसे रहे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे, लेकिन मौका आज पहली बार नजरें रहेगी इनके ऊपर। नहीं, वाकई में मौका मिला है एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। कस्बा में अभी मेरे साथी बता रहे हैं 28 रन उन्होंने एक ओवर में आशिक अली के लिए, तो ये यश दाती है और दाती के ऊपर सारी निगाहें। दाती का कड़क कवर ड्राइव, यहां पर पवन के ने नहीं रोक पाएंगे, कान के पर्दे फट जाए ऐसी आवाज। यश दाती, भांगी नाखू, तोड़ी नाखू, भुक्को करी नाखू, मैं तो करी लेम, ठोकी लाखा। और वैसे भी देखा जाए तो यश दाती, अभी अभी उनके बारे में हमें जानने को मिला है कि चिखली नेशनल में भी इन्होंने टीम को जीताया था। 69 फॉर 8। फास्ट बॉल, यहां पर स्ट्राइक अपने पास लेने का प्रयास संजू कनौजिया का। यश दाती को लौटना होगा और ये 9वां विकेट गिरता हुआ। अभी भी जो गेंदें बची है, संजू कनौजिया चाहते हैं कि मैं उसे खेल लूं, लेकिन जोरदार तालियां दोस्तों। वो जो कवर ड्राइव था वाकई में चाबुक शॉट था। और आखिरी बैटर है अब विकी भोईर। वेरी वेल प्लेड यश दाती, बहुत अच्छी उन्होंने स्ट्राइक रेट से खेला है।
इतने प्रेशर में, इतने क्राउड में खेलना आसान काम नहीं होता, बट गुड जॉब यश दाती। आज दाती के लोग भी खुश होंगे कि हमारे यश ने कामयाबी हासिल की, दैट टू एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। 69 फॉर 9, 2 बॉल बचे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जी, यहाँ पे कम से कम मैं मानूंगा कि संजू कनौजिया एक आधा मैक्सिमम के लिए तो जा सकते हैं और शायद वो लगा भी सकते हैं, क्योंकि लय भी है उनके पास, वो नजरें भी उनकी जम चुकी है। और हमने एक बात भी यश दाती की भी जो कर रहे थे कि अपने कैरियर में कई सारे चौके, कई सारे मैक्सिमम लगाए होंगे, लेकिन ये चौका ये इनको याद रहेगा हमेशा के लिए। दाती की जनता को भी ये याद रहेगा कि इतने सारे क्राउड में हमारे लड़के ने एक बहुत बढ़िया कवर ड्राइव के जरिए खाता खोला था अपना, जहां पे लोग रन के लिए थोड़ा संघर्ष कर रहे थे। सुपर हाफ वॉली पर ड्राइव किया था। अब 2 गेंदों में अगर 12 रन आते हैं तो देन इट इज एट 81, वी हैव अ मैच ऑन द हैंड। क्या संजू कनौजिया वो चमत्कार करेगा? और उसके सामने गेंदबाज है इरफान मलिक, जो 3 विकेट चटका चुका है। बेहतर बॉल इरफान मलिक की यहां पर अब रेफर किया गया है वाइड के लिए। यहाँ पे डीआरएस जरूर लिया गया है और रिजवान हमारे टीवी अंपायर। फेयर डिलीवरी, यानी कि एक चांस चला गया। दोनों रिव्यू भी गंवा चुके हैं, लेकिन ठीक है, क्योंकि अभी आखिरी ओवर है तो रिव्यू बैलेंस रख के भी क्या करेंगे। 69 फॉर 9, लास्ट बॉल। संजू कनौजिया का स्ट्रोक बेहतर है, देखना होगा कितने रन मिलेंगे। यहां पर 1 रन पूरा किया, दूसरे की दौड़, गेंद को रोकने का ईमानदार प्रयास, दूसरा पूरा किया, तीसरे की दौड़ लगाना चाहते थे लेकिन लगा नहीं पाएंगे। सो फाइनल स्कोर इज 71 और 8 ओवर में 9 के औसत से बनाने हैं 72। 5 लाख रुपए और सीएसके कप जीतने के लिए संजू कनौजिया ने अकेले बहुत अच्छी पारी खेली है। कई बार लोग अकेलापन महसूस करते हैं और कहते हैं मैं काफ़ी अकेला हूं, लेकिन संजू ने कहा मैं अकेला ही काफ़ी हूं। अब यहां पर सीएसके धमाका के गेंदबाजों की बहुत बड़ी परीक्षा होगी और 72 रन बनाने के लिए यहां पर एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा एडी चोटी का जोर लगाना चाहेंगी। सीजन का ये आखिरी टेनिस बॉल टूर्नामेंट है और इसको यादगार बनाना चाहेंगे एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा। अनवी अंजू, रिकन मोहंती, धर्मेश जोशी, अफजल मखदूम, इनकी निगाहें रहेगी 72 पर। दूसरी तरफ ये स्कोर कार्ड जगत सरकार 5 बॉल 10, हलचल 3 बॉल 12, सरोज 4 बॉल 1, संजू 15 बॉल 24, करण अंबाला, मेरे ख्याल से ये टर्निंग पॉइंट था, 3 बॉल 1, सुरेश भट्ट 5 बॉल 3, संस्कार 4 बॉल 2, लोकेश 0, अविनाश 9 और यश 4। 5 एक्स्ट्राज। बॉलिंग एनालिसिस, अंकित कल्की 2 ओवर 17 रन 1 विकेट, इमरोज 2 ओवर 21 रन 3 विकेट, इरफान 2 ओवर 18 रन 3 विकेट, जिग्नेश 2 ओवर 13 रन 1 विकेट, फॉलो विकेट 19, 23, 26, 28, 41, 44, 44, 65 और 69। 26 से लेके 28 तक में मानो उनका कारवां रुक सा गया था, लेकिन इस मैच में अभी बहुत सारा रोमांच बचा हुआ है और ये रोमांच आप लोगों के सामने ये रखने के लिए अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे 2 काबिल दोस्त आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं। अजीज़ भाई बोडियत गुजरात की एक बहुत ही सीनियर आवाज़ और उनके साथ जुड़ने जा रहे हैं आईपीएल के हमारे साथी कमेंटेटर कुणाल दाते। और जाते जाते मैं एक बार फिर से बहुत बहुत आभारी हूँ सीएसके धमाका ग्रुप का, तारिफ भाई का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और पिछले 15-20 दिन गुजरात में बहुत यादगार रहे हैं। चाहे फिर वो जय माँ भवानी क्रिकेट क्लब वाला पंत स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट हो या फिर 70-70 गुजरात धमाका बिग बैश या फिर ये टूर्नामेंट हो, जाते जाते एक ही बात है, राहत इंदौरी साहब का एक शेर अर्ज करते हुए मैं जाना चाहूंगा, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, ये मंत्र रहेगा सीएसके धमाका के लिए। वेलकम कुणाल दाते, वेलकम अजीज बोडियत।
72 रन बनाने जीत के लिए टीम MUCC संबलपुर ओडिशा को CSK धमाका नवसारी के खिलाफ इस अंतिम मुकाबले में। थैंक यू सो मच वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, राजेश आचार्य, कमेंटेटर राज चौहान और मेरे साथ अजीज बोडिया सर जुड़ चुके। 34 ईयर का एक्सपीरियंस उनके पास और आपका भी तहे दिल से इस्तेकबाल। लास्ट मैच में, लास्ट इनिंग में 72 का ये टारगेट, सेम टारगेट आपको नजर आएगा। गुजरात धमाका बिग बैश लीग में भी हमने देखा था 72 रनों की चुनौती। आखिरी गेंद पर मोनिल पटेल ने वो छक्का लगाया था, तो उसी टारगेट को चेस करने उतरे है टीम MUCC संबलपुर ओडिशा। तो 72 रन बनाने जीत के लिए MUCC संबलपुर ओडिशा इस टीम को। ओपनर फाइटर जेट योगेश पेनकर, उनके साथ एजाज कुरैशी बढ़िया बल्लेबाजी की है अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में इन दोनों ओपनरों ने। और पहली गेंद इस बार ड्राइव किया था कवर पॉइंट के बीच में और इसी के साथ दौड़ पड़े सिंगल के लिए बल्लेबाज फाइटर जेट योगेश पेनकर। खाता खुला MUCC संबलपुर का। अच्छी शुरुआत देखिए की जा रही है योगेश पेनकर की ओर से। 11 विकेट स्ट्रोक को खेला गया। दूसरी ओर ये भी है कि नियमित अंतराल के ऊपर विकेट लेना है। 72 रन का टारगेट इस मैच को, फाइनल मैच को जीतने के लिए MUCC संबलपुर ओडिशा को दिया जा रहा है CSK धमाका नवसारी की ओर से। इक्वल प्रेशर नजर आएगा इस मुकाबले में। हालांकि बड़ा मैच, 5 लाख की इनामी राशि, 2.5 लाख रनर अप के लिए, बेस्ट बैटर बॉलर के लिए इनाम इस प्रतियोगिता में। CSK धमाका ग्रुप प्रेजेंट CSK कप 2024 का ये ग्रैंड फिनाले, आखिरी मैच। विकी भोईर पिछले मुकाबले में आखिरी ओवर किया था इन्होंने। अच्छा उछाल इस बार इस गेंद पर विकी भोईर द्वारा और बीट किया बल्लेबाज एजाज कुरैशी को। डॉट बॉल, बिंदी गेंद। गुडलैंड के ऊपर टप्पा गया और गुडलैंड के हल्का से दे अमुनान कर रहे थे बल्लेबाज, उससे थोड़ा गेंद उछली, वहां गेंद गई विकेट कीपर जगत सरकार की दिशा में। डॉट गेंद, पहली 2 गेंदों के ऊपर रन बनाए गए। एक MUCC संबलपुर ओडिशा की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर एजाज कुरैशी। कट किया पॉइंट के ऊपर से, डीप पर खिलाड़ी लेकिन नहीं रोक पाएंगे। 4 रन एजाज कुरैशी के बल्ले से पहला चौका। स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की और गेंद की लाइन को देखा। बल्ले के बीचों बीच स्ट्रोक को खेला गया डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की और 4 रन के लिए। 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ MUCC संबलपुर का 5 रन 72 रनों के जवाब में। ऑफ ब्रेक का प्रयास लेफ्टी बैटर के लिए लेग कटर, लेकिन यहां पर रूम मिला और धूम मचाता हुआ बल्ला बल्लेबाज एजाज कुरैशी का। 4 रन उनके खाते में। ये आसान कैच है। करण अंबाला गेंद के नीचे गए, पोजीशन बनाई गई डी पॉइंट के ऊपर करण अंबाला की ओर से। 5 रन की नीचे के ऊपर लगने वाले पहले स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला था, दूर ही नहीं ले पाई गेंद। आसान कैच वहां पे करण अंबाला के लिए डी पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर। 5 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर MUCC संबलपुर।
एजाज कुरैशी के इम्पैक्ट है मोनिल पटेल। देख रहे YouTube के ऊपर 70 लाइव शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। अगुवाई की जा रही है टूर्नामेंट के मेन ऑर्गेनाइजर्स डेनिस विशिंग, किरण भाई मोदी, हेमंत बनियार सर और तारिफ सैयद सर। पूजन क्रिकेट ग्राउंड कोथमड़ी के ऊपर राकेश भाई का भी हार्दिक स्वागत। ये 70 पॉइंट स्पोर्ट्स के प्रोपाइटर्स एसी भाई पटेल भी जुड़ चुके हैं। सरपोर क्रिकेट ग्राउंड का भी हार्दिक स्वागत। 5 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये प्रारंभिक ओवर है विकी बोहिर की ओर से। नजीबुल्ला ट्रॉफी महत्वपूर्ण रहा था विकी बोहिर की ओर से। 2 ओवर में 2 हैट्रिक लेने वाले अकलौते गेंदबाज है। 2024 की जर्नी अच्छी शुरू की गई थी उन्होंने नजीबुल्ला ट्रॉफी से, विकी बोहिर ने। मतलब इसी साल का अगर 2 ओवर में हैट्रिक लाने वाला अकलौते गेंदबाज है 2024 में विकी बोहिर। जी पहला विकेट खोया, अब पलटवार यहां से शुरू करते नजर आएगी टीम सीएसके धमाका एमयूसीसी संबलपुर के खिलाफ। वे फ्रॉम द बॉडी खेला था इस स्ट्रोक को बल्लेबाज एजाज कुरैशी ने। बल्ला फेंका था गेंद पर और बड़ी सफलता विकी बोहिर के खाते में। तो मैच यहां से जरूर बनेगा। 72 की चुनौती है, आसान नहीं है लक्ष्य। कट करने का प्रयास फिर से एक बार, थोड़ी सी धीमी गेंद लेकिन उछाल यहां पर प्राप्त करते हुए गेंदबाज विकी बोहिर। उछाल भरे गेंदबाजी, गति में परिवर्तन किया गया विकी बोहिर की ओर से। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ 5 रन। अच्छी विकेट कीपिंग वहां पे देखे जगत सरकार की ओर से। जगत सरकार की ठीक दाहिनी और फील्डर को शामिल किया जा रहा है यश दाती को। स्विच हिट का प्रयास, पीछे खिलाड़ी तेजी से थ्रो करेंगे, डायरेक्ट हिट। अगर लगता तो यहां पर कुछ अलग नजरिया आपको देखने मिलता। ये देखिए जगत सरकार उस खिलाड़ी के पास गए, क्या पिकअप गैदर एंड थ्रो किया था उन्होंने। यश थे, अनुराग सारसर थे वहां पे। बढ़िया फील्डिंग, फ्रेम में भी नहीं थे इस बार बल्लेबाज मोनिल पटेल। तो पहले ओवर की समाप्ति और पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 5 रन 1 विकेट के नुकसान के ओवर। अच्छी शुरुआत की जा रही है सीएसके की ओर से। पहले देखिए विकी बोहिर को दूर ऑन लाइन से शामिल किया गया। ये सब करीब मीटर से देखे 7,10,571 72। ये शेयर करें, शेप 70 यूट्यूब चैनल के ऊपर जाए। पहले से 70 निकेट स्पॉट्स रहा, वहाँ 5 लाख। दूसरा जो संस्करण रहा जेमसन क्रिकेट ग्राउंड में, वहाँ 7 लाख मिले, 10,000 और मिले। और आज से उम्मीदें करता हूँ आप बड़ी मात्रा में आपके ग्रुप के अंदर भेजे 70। ये अपना परिवार का चैनल है। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 5 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक अच्छी शुरुआत वहां पे कोथमड़ी एन से अनुराग सारसन ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। एक ट्रम्प कार्ड को शामिल किया जा रहा है अविनाश राणा की ओर से। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर सफल ओवर रहा विकी बोहिर द्वारा। अब पवेलियन एंड से गेंदबाजी करते नजर आएंगे। पिछले मुकाबले में भी छोर बदला था अनुराग सारसर का। अब ये मुकाबले में भी बिल्कुल उसी छोर से गेंदबाजी करेंगे पवेलियन एंड से। सामने योगेश, फाइटर जेट के लिए ये गेंद, अंपायर का सिग्नल, वाइड बॉल, एक्स्ट्रा के तहत ओवर की शुरुआत। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 6 रन। वाइड लाइन से तो काफी बाहर गेंद के इस पर स्वरूप वाइड घोषित किया गया अंपायर नईम रावत की ओर से। स्कोर अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन 72 रनों के जवाब में। पहले छोटी छोटी पारियां निर्माण की गई सीएसके धमाका नवसारी की ओर से, और यही नियमित अंतराल में। और दूसरी ओर छोटी छोटी पारियां निर्माण करनी है एमसीसी संबलपुर ओडिशा की टीम को। फाइटिंग स्कोर का तो निर्माण हुआ है पहले पारी में। यह बेहतरीन कवर ड्राइव, डीप पर एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी, महज सिंगल वहां पर खिलाड़ी थे करण अंबाला। गेंद को रोका जब तक पर्याप्त समय था बल्लेबाज योगेश पेनकर के पास। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर धीमी शुरुआत में कहूंगा एमयूसीसी संबलपुर की 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये दूसरा ओवर। अनुराग सारसर, अब इनके सामने चुनौती होगी बल्लेबाज मोनिल पटेल की। अब आएगा मजा असली खेल का। बाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज, ये असली चुनौती है। उसको कैसे स्वीकार करते हैं गेंदबाज और बल्लेबाज। स्ट्राइक के ऊपर है मोनिल पटेल। फील्ड में बदलाव,
लेफ्टी बैटर मोनिल पटेल, अनुराग सारशर की इस गेंद पर ड्राइव किया, वहां पर खिलाड़ी झपट्टा सा लगाया था उस गेंद पर, एक हाथ से रोकने का प्रयास, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, बल्लेबाज मोनिल ने बांधे रखा है अब तक बल्लेबाजों को। बेड़िया यहां पर नजर आती हुई बल्लेबाजों के पैरों में, जिस तरह से अब तक अजीज भाई गेंदबाजी हुई है। सही निशाने के ऊपर गेंदबाजी की जा रही है, वेरिएशन भी है, फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है। अभी तक का ये महत्वपूर्ण सरा है, जो भी गेंदें की जा रही है पार्टनरशिप करना बहुत ही जरूरी है दोनों बल्लेबाजों के बीच। और स्ट्राइक के ऊपर है योगेश पेनकर, उनके लिए डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर विकी बोयर। अनुराग इस बार ऊपर से खेलने का प्रयास था मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से, लेकिन चकमा दिया इस गेंद ने, उंगलियां फेरी थी इस गेंद पर। ये देखिए अच्छी गेंदबाजी, बाहर निकली गेंद, टिप्पा खाते ही बल्लेबाज योगेश पेनकर के लिए। अच्छी शुरुआत देखे की जा रही है, सरोज प्रामाणिक को समझाने जा रहा है। सरोज प्रामाणिक फील्डिंग कर रहे हैं, शॉट मिड ऑफ के स्थान के ऊपर, सीधी मिड ऑफ के स्थान के ऊपर एक फील्डर्स को शामिल किया जा रहा है। आगे रखा था, जड़ में रखा था, फॉलो थ्रू में रोक दिया इस गेंद को। एक और बिंदी गेंद, बांधे रखा है बल्लेबाजों को। लगातार डॉट बॉल योगेश पेनकर के खिलाफ, ये दूसरी बिंदी गेंद। एंगल के साथ गेंदबाजी की, फॉलो थ्रू में फील्ड की गई, अच्छे गेंदबाज की निशाने को साबित किया जा रहा है। अनुराग सारसर की ओर से स्कोर बीच रुका हुआ 8 रन पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर एमएससीसी सामलपुर ओडिशा 72 रनों के जवाब में। 3 रन अब तक इस ओवर से, ये मैच भी आखिरी ओवर तक जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। यहां पर कहीं मत जाइए, देखते रहिए 70-70 स्पोर्ट्स पर, देखते रहिए सीएसके कप 2024। फिर से एक बार मैं सिंगल के साथ ये ओवर नंबर 2 यहां पर चलता हुआ, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 9 रन। अच्छी तरह एक स्विंगिंग यॉर्कर किया गया वहां पे, शॉट मिड विकेट की दिशा में स्टोक को खेला, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। 5 गेंदों के ऊपर 4 रन खर्च किए जा रहे हैं अनुराग सारसर की ओर से। फील्डिंग में एक परिवर्तन, अब सरोज प्रामाणिक फील्डिंग करे स्ट्रेट नॉन बाउंड्री लाइन के ऊपर, काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर करण अंबाला फील्डिंग करे मोनिल पटेल के लिए। आखिरी गेंद इस पावर प्ले की, थोड़ा सा दूर रखा था बल्ले से बल्लेबाज मोनिल पटेल से। ओवर यहां पर समाप्त, 2 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब 36 गेंदों में 63 रन बनाने होंगे जीत के लिए, 63 फ्रॉम 36। ये देखिए, ये आंकड़े उल्टे कीजिए, 36 गेंदों में 63 रन बनाने 36 गेंदों में, उल्टे आंकड़े यहां पर नजर आए स्क्रीन पर। वर्ल्ड कप का मुकाबला हालांकि सुपर ओवर में चलता हुआ, पाकिस्तान वर्सेस यूएसए, वहां पर यूएसए ने 18 रन बनाए, 19 रनों की चुनौती थी सुपर ओवर में पाकिस्तान के सामने, और पाकिस्तान के सामने अब लक्ष्य 1 गेंद 7 रन। तो शायद पाकिस्तान टीम अब हारेगी यूएसए के खिलाफ, और जी हां, हार चुकी है यूएसए के खिलाफ पाकिस्तान की टीम। सही, उसका जो नेतृत्व किया जा रहा है यूएसए की ओर से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की ओर से रौनक पटेल की ओर से, गुजरात से ही है। उन्होंने अर्धशतक लगाया था पहली पारी में। 9 रन अब तक, 2 ओवरों का खेल समाप्त। बड़ा उलटफेर वर्ल्ड कप 2024 में, पाकिस्तान टीम हार चुकी है यूएसए के खिलाफ। एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, डीप पर खिलाड़ी, 1 रन यहां पर पूरा, दूसरे की तलाश में, सिंगल मिलेगा और थ्रो, बैकअप मिलता हुआ, लेकिन वहां पर गेंद छूटी। गलतियां होती हुई 2 रन खाते में। अगर इस गेंद पर छक्का लगाया बल्लेबाज योगेश पेनकर ने तो यह पलटवार हो सकता है। सिंगल की जगह दूसरा रन लिया गया, स्ट्राइक के ऊपर योगेश पेनकर बखूबी जानते हैं। कुल कप्तानों में देखे इनको भी शुमार किया जाता है ऑल इंडिया अखिल भारतीय टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट में। गुजरात का दौरा इनके लिए कुणाल दातेसर अच्छा भी रहा है योगेश पेनकर के लिए।
स्कोर 11 रन। ये महत्वपूर्ण गेंद, ये देखिए तेज करने का प्रयास, आउटसाइड द ऑफ स्टंप। अंपायर से पूछ रहे योगेश पेनकर क्या डिलीवर्ड ये गेंद बाहर हुई? अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल। एक्स्ट्रा रन खाते में, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 12। 12 रन पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। एक विकेट के नुकसान के ऊपर मोनिल पटेल और योगेश की जोड़ी बीच मैदान, योगेश पेनकर की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। वाइड डिक्लेयर किया है ऑन फील्ड अंपायर्स ने। और स्टेप भी चेक करना है, लाइन के बाहर वाला वाइड या नो बॉल। यस, वाइड बॉल। तो वाइड बॉल थी, वाइड बॉल रहेगी, अंपायर का मानना। तो क्रीज के बाहर गेंद वहां पर गिरी है, बल्लेबाज के पीछे। तो अच्छा निर्णय यहां पर अंपायर द्वारा। तो ये वाइड बॉल होगी, एक्स्ट्रा रन खाते में। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 12, 12 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। 2 रन मिले थे पिछली गेंद पर। और ये देखिए अब एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, डीप पर खिलाड़ी काफी तेजी से गए गेंद पर और रोका इस गेंद को अंदर। 2 रन मिलेंगे बल्लेबाज योगेश पेनकर के खाते में। रन संख्या 14 पर। अब बल्लेबाजी में थोड़ी सी तेजी नजर आ रही है, ग्राफ आगे बढ़ता हुआ, उछाल लेता हुआ योगेश पेनकर के बल्लेबाजी का। 10 गेंदों के ऊपर 9 के उस पर पारी खेला है बल्लेबाज योगेश पेनकर। ये बखूबी जानते हैं इस मैच का महत्व और फाइनल मैच के लिए कई बड़ी बड़ी प्रतियोगिता जीत चुके हैं योगेश पेनकर। यहां आगे रखने का प्रयास, ऑन साइड में बल्ला नीचे लाया, सही समय पर बल्लेबाज योगेश पेनकर ने सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। सेंसिबल पारी, अब तक खामोश पारी, सेंसिबल पारी खेलते हुए दोनों बल्लेबाज। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 15 रन। पारी का ही तीसरा ओवर चल रहा है, स्कोर है 15 रन। आगे आकर स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज को देखा क्या क्रीज के कोने से बल्लेबाजी कर रहे हैं, थोड़ी अंदर में गेंदबाजी की गई और स्ट्राइक के ओवर अब बल्लेबाज मोनिल पटेल। ये काबिलियत को पुरवार करना ये दोनों बल्लेबाजों को एमएससीसी संबलपुर ओडिशा के लिए। ये मैच बनता हुआ दोनों टीमों के लिए। अब यहां से 60-40 तो नहीं कहूंगा, 45-55 की लड़ाई यहां पर नजर आ रही है। ये मैच बनता हुआ क्योंकि डॉट बॉल का परसेंटेज यहां पर बढ़ता हुआ। आगे रखा था, स्लॉट में गेंद थी, वहां पर खिलाड़ी, फ्री होम डिलीवरी उनके हाथ में, बल्लेबाज मोनिल पटेल आउट। ये मैच अब बनेगा अजीज भाई। 5 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट रहे बल्लेबाज। खूबसूरत कैच लिया गया वहां डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर्स की ओर से। नियमित अंतराल में, जैसे आप बताते हैं कि नियमित अंतराल यहाँ पर विकेट लेगी तो ये मैच अभी भी 50-50 है। जैसे आपने 55-45 बनाया, ये ठीक वही स्थिति चल रही है दोनों टीम के लिए फाइनल में। कल हमने देखा था अशरफ जब बल्लेबाजी करने आए थे, कुछ डॉट बॉल वो खेले और वो मैच, वो मुकाबला गंवाना पड़ा उनकी टीम को। ये मुकाबला बिल्कुल उसी कगार पर, उसी सिचुएशन में नजर आता हुआ। डॉट बॉल के बाद विकेट, दूसरा झटका लगता हुआ एमयूसीसी संबलपुर को। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 15। हालांकि 16 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। 16 गेंदों के ऊपर देखिए बढ़त बनाई रखी है वहां पे सीएसके धमाका नवसारी ने। तीनों अलग अलग गेंदबाजों को शामिल किया गया। अनुराग अविनाश राणा की ओर से इसे एक्टिंग कप्तानी की जा रही है। संजू कनौजिया भी है, सरोज प्रामाणिक भी है। 3 महत्व, एक अनुभवी कप्तान है सीएसके धमाका नवसारी के लिए। अब रजत मुंडे आए, रजत मुंडे और योगेश पेनकर की जोड़ी, ये बहुत ही विश्वसनीय जोड़ी भी है बीच मैदान के ऊपर एमएससीसी संबलपुर ओडिशा के लिए। रजत मुंडे झंडे गाड़े थे इन्होंने जब 5 छक्के लगाए थे पहले दिन के खेल में गुजरात धमाका बिग बैश लीग में।
और बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते। फिर वो नजीमुल्लाह ट्रॉफी लीजिए, आखिरी गेंद पर लगने वाला उनके बल्ले से वो छक्का। तो एक अच्छे फिनिशर माने जाते इस टीम के रजत मुंडे। रन संख्या 15। ऑन साइड में हल्के हाथ से इस बार खेल दिया था इस गेंद को। डीप स्क्वायर लेग से खिलाड़ी आते, तब तक 1 रन खाते में रजत मुंडे का खाता खुलता हुआ। रन संख्या 16 रन। 16 रन पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आखिरी गेंद होगी अब इस ओवर की। 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर बड़ा मैच होने जा रहा है अब आपके सामने। फाइटर जेट योगेश पेनकर 8 गेंदे 8 रन, 100 का स्ट्राइक रेट। रजत मुंडे 100 के स्ट्राइक रेट के साथ। ये 9वीं गेंद पर ये 9वां सिंगल खाते में जाएगा। बल्लेबाज योगेश पेनकर के ओवर नंबर 3 का खेल यहां से समाप्त। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर MUCC संबलपुर ओडिशा। और अब 30 गेंदों में रन बनाने हैं जीत के लिए, इस टाइटल को जीतने के लिए, CSK कप को जीतने के लिए 30 गेंदे 55 रन। पहले 18 गेंदों के ऊपर 70 रन बनाए जा रहे हैं। 18 बॉल 17 रन बनाए गए। 2 प्रमुख बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। टॉप 5 के ऊपर भी काफी निर्भर करती है MUCC संबलपुर 11। और ये जो स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करे, वो स्ट्राइक रेट को बढ़ाना भी है दोनों बल्लेबाज को। जैसे 30 में 55 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और गेंदबाजी की आइए दर्शक देखे, जिगिस भाई शाह, हमारे हीरेन भाई चिचगाम, ये भी बैठे हुए हैं। नवसारी की पुलिस के वहाँ पे तैनात, वहाँ ठीक VIP डग्स में, उनका भी आभार। एक अच्छा कार्य किया जा रहा है गुजरात पुलिस नवसारी की ओर से। ये महत्वपूर्ण साझेदारी करना है दोनों बल्लेबाजों के बीच, रजत मुंडे और योगेश पेनकर। एक सेंसिबल पारी दूसरी और रोक कर रखा है पहले 3 ओवर में CSK धमाका नवसारी ने। रिक्वायर रन रेट अब बढ़ता हुआ। पहले 3 ओवर में महज 17 रन, 17 लॉस ऑफ 2 विकेट। MUCC संबलपुर अगर उस रिक्वायर रन रेट को छूना है, 30 गेंदों में 55 रन बनाने हैं, तो आपको कम से कम 1-2 बड़े हिट लगाने होंगे। अब वो इक्वेशन यहां से शुरू हो चुका है। रनों की दरकार बल्लेबाजी करने वाली टीम के सामने। 30 गेंदे 55 रन, 55 फ्रॉम 30। गेंदबाज करण अंबाला, पिछले मुकाबले के सेमीफाइनल के हीरो, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी। पहली गेंद ऑन साइड में खेला। मिडॉन के खिलाड़ी जब तक गेंद को रोकते तब तक सिंगल खाते में योगेश पेनकर के। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 18 रन। एक स्लोअर गेंदबाजी की गई थी, आगे आकर स्ट्रोक को खेला गया, सही गैप नहीं मिला। वहाँ पे शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर थे, वहाँ एक डीप मिड विकेट भी शामिल किया गया था। मतलब प्रेसिंग में स्ट्रोक नहीं खेल पाए योगेश पेनकर। स्कोर जहाँ पहुँचा है 18 रन पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 72 रनों के जवाब में MUCC संबलपुर। ये खिलाड़ी लंबे स्ट्रोक लगा सकते, क्षमता है, प्रतिभा है, लेकिन हालांकि शुरुआत अभी की है उनकी पारी की। उन्होंने सेठ बल्लेबाज दूसरी छोर पर 10 गेंदों में 10 रन। योगेश पेनकर, तो यहां पर आपको हाथ खोलने होंगे। बैकफुट पर जाकर लेट कट किया। इस बार गली के खिलाड़ी काफी तेजी से गए गेंद पर, मैं सिंगल। वहां पर थे यश। लेट कर स्ट्रोक खेला गया शॉर्ट गली की दिशा में। यहाँ यश दाती फील्डिंग कर रहे थे शॉर्ट गली के सन के ऊपर। इस प्रकार स्कोर जहाँ पहुंचा है 19 रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। करण अंबाला अपने कोटे के ये पहले ओवर में, और CSK धमाका नवसारी की ओर से पहला ओवर कर रहे हैं। स्ट्राइक के ऊपर है रजत मुंडे, स्ट्राइक के ऊपर योगेश पेनकर। उन्नीस रन 2 विकेट के नुकसान पर आगे रखा था। बॉलर बैक ड्राइव, फॉलो थ्रू में रोक दिया इस गेंद को। ये फिटनेस है करण अंबाला का। पिछले मुकाबले में हमने देखा था कैच, वो छक्का रोकने के लिए क्या प्रयास उन्होंने किया था। इस बार ये देखिए, ये फिटनेस यहां पर दर्शाता हुआ करण अंबाला का। रनों को रोका गया इस बार। बल्लेबाज योगेश पेनकर पर दबाव बढ़ता हुआ, प्रेशर सिचुएशन में अब योगेश पेनकर।
एक एक डॉट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण से। और दूसरी ओर देखिए दोनों बल्लेबाजों को आक्रामकता के साथ पारी खेलना है, तब जाकर ये 72 रन चेस कर सकती है एमसीसी सामलपुर ओडिशा। 19 लॉस ऑफ 2 विकेट, 19 रन। इस बार प्रेशर जो बिल्ट हुआ था, कॉटन बॉल की संभावना, और लपक लिया कैच। करण अंबाला ने योगेश पेनकर आउट। ये तीसरा झटका एमयूसीसी संबलपुर को 19 पर। ये डॉट गेंद देखिए, तीसरा डॉट गेंद और चौथा वही स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, क्योंकि डॉट गेंद एक बहुत बड़ा प्रेशर करती है, चाहे वो लेवल के सेट बल्लेबाज हो, और यही हुआ योगेश पेनकर के साथ। कॉटन बॉल किया गया वहां पे करण अंबाला की ओर से। स्कोर 19 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। पहले 71 रन बनाए गए, 72 रनों के जवाब में अच्छी गेंदबाजी की जा रही है। सच अ वेरी रिमार्केबल बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय सीएस के धमाका नवसारी। और जिमी दरबार अब जा रहा है बीच मैदान के ऊपर योगेश पेनकर के आउट होने के बाद। उन्नीस पर 3। ये गुजरात का आखिरी टूर्नामेंट होगा, उसके बाद मानसून क्रिकेट की शुरुआत होगी महाराष्ट्र में। घोड़बंदर धमाका 2024 21 जून से लेकर 23 जून तक ये प्रतियोगिता होगी आपके सामने रणजी स्पोर्ट्स ग्राउंड कासार वडोली ठाणे में। मानसून ब्लास्ट सीजन 2 का आगाज होगा 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। रबर बॉल का यह टूर्नामेंट 16-16 ओवर के मुकाबले आप देखोगे। 8 टीमें खेलती नजर आएगी। 2 लाख चैंपियंस के लिए, रनर अप के लिए 1 लाख। एसकेपी ट्रॉफी कांबा गोवेली तिटवाला के ग्राउंड पर यह प्रतियोगिता खेली जाएगी। योगेश बनकरी इनकी टूर्नामेंट जुलाई में यह टूर्नामेंट आपके सामने होगी। 8 टीमें 40+, माफ कीजिए 40+ की 4 टीमें, 4 टीमें तहसील की, और 8 टीमें ऑल इंडिया ओपन होगी। चौथा ओवर और दूसरी सफलता। इस बार बल्ले का मुंह मोड़ लिया था, क्लोज किया था फेस बल्ले का जिमी दरबार ने, और बल्ले का सिरा लेकर विकेट कीपर के दस्ताने में ये गेंद बैक टू बैक 2 विकेट, 2 सफलता करण अंबाला के खाते में। लेग ब्रेक दे देखे सही से थोड़ा लूजर स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, जैसे स्टेप आउट स्ट्रोक को खेलना चाहिए। पैर नहीं चले। इस बीच जिमी दरबार के 2 बैक टू बैक विकेट ले चुके हैं करण अंबाला। एक वापसी कराई, हल्का सा लेग ब्रेक बॉल भी था। ये करण अंबाला के पास है ये टेक्निक, और वही अब ज्यादातर ऑल इंडिया और अखिल भारतीय टूर्नामेंट में भी किए जाते हैं। खोल दिया बल्लेबाज जिमी दरबार को। ये देखिए एक्शन रिप्ले, फुटवर्क नहीं था, जगह से खेलने का प्रयास, और पूरी तरह से बीट बल्लेबाज। बल्ले का सीरा, विकेट कीपर का सहारा। करण अंबाला बैक टू बैक 2 सफलता। ही इज ऑन हैट्रिक नाउ। बैक टू बैक विकेट्स करण अंबाला के खाते में। नए बल्लेबाज A1 पवन के ने हैट्रिक बॉल फेस करेंगे। इस ओवर की ये आखिरी गेंद 19 पर 4। एमयूसीसी संबलपुर प्रेशर में टीम एमयूसीसी संबलपुर 72 रन बनाने थे जीत के लिए। जब पहला सत्र समाप्त हुआ, आसान यहां पर लग रहा था वो लक्ष्य, लेकिन ये आसानी से मानने वाली टीम नहीं है सीएसके धमाका नवसारी। 4 विकेट ले चुके, पावर प्ले में दबाव बनाया, प्रेशर बिल्ड किया बल्लेबाजों पर, और बैक टू बैक झटके दिए बल्लेबाजी करने वाली टीम एमयूसीसी संबलपुर को। हैट्रिक बॉल करेंगे करण अंबाला। सामने A1 पवन के ने। ओ उछाल,
तेजी इस गेंद में। ओवर समाप्त। सफल ओवर करण अंबाला द्वारा 4 ओवर के समाप्ति के बाद 19 पर 4। अच्छी शुरुआत देखिए, 4 ओवर में 19 रन। ये गेंद देखिए आप, ये फिर से लेग ब्रेक एक ही एक्शन में की जा रही है। गेंदबाज करण अंबाला की ओर से 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 19 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। आप 24 गेंदों के ऊपर 53 रन चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए एमएससीसी सामलपुर ओडिशा को। देखिए आपने बताया ये गुजरात का आखिरी टूर्नामेंट ऐसा नहीं है, अब हैरी कप गोंडल भी चल रहा है, उसके बाद में जीपीएल की प्रतियोगिता चल रही है 13, और खान सीसी प्रेसिडेंट एक टूर्नामेंट है वापी कुमार साड़ा के ऊपर, वो 8 तारीख को है। मतलब 8 के बाद कोई टूर्नामेंट नहीं है, 8 जून के बाद साउथ गुजरात में। अजीज भाई, हाँ। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आखिरी टूर्नामेंट मेरे लिए आखिरी टूर्नामेंट होगा, ऐसे कहा। गुजरात का आप तो करोगे, आप तो दिन रात टूर्नामेंट ही करते आए हो 34 ईयर्स से। तो एक कस्टमाइज बैट 70-70 स्पोर्ट्स के ऊपर दिए गए नंबर पर आपको बस कांटेक्ट करना है। प्लेयर एडिशंस बैट्स अवेलेबल है इस सीजन के लिए आफ्टर मानसून 70-70 स्पोर्ट्स द्वारा। तो हम लोकेश चाइना गेंदबाजी पर स्लॉक किया था इस गेंद को, यहां पर चकमा दिया, वहां पर थे खिलाड़ी, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 9-2-11 6 रनों के लिए। मौके के ऊपर छक्का, जैसे जहां प्रेशर था और वही करना चाह रहे थे कि मनोवैज्ञानिक दबाव में कैसी पारियां खेलना है। बल्लेबाज खूब ही जानता है ये बल्लेबाज। एक हाफ चांस इसको कहा जाना चाहिए डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से। कन्वर्ट नहीं कर पाए हाफ चांस को, लेकिन अच्छा स्लॉग हिट। 6 रन बटोरे बल्लेबाज रजत मुंडे ने। और ऐसी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते, वेल फिनिशर। मैंने पहले कहा था ये फिनिशिंग के लिए जाने जाते इस टीम में। 6 रन उनके बल्ले से स्कोर बोर्ड रुका था, अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ 6 रनों के साथ 25 पर 4। पहली गेंद पर यह छक्का है, तो अब मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ बल्लेबाजी टीम की ओर से। पलटवार शुरू हो चुका है। दूसरी गेंद पर इस बार गेंद हवा में ऊपर ज्यादा गई है, नीचे खिलाड़ी लपक लेंगे कैच। एक और सफलता लोकेश चाइना के खाते में, और बढ़िया कैच वहां पर संजू कनौजिया द्वारा। अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। पहली ऑन साइड की गेंद की, उसके बाद में हल्का सा ऑफ साइड के क्षेत्र में रखा गया। अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया, आसान कैच लिया गया शॉट मिड ऑफ के सन के ऊपर संजू कनौजिया की ओर से। आपने बताया कि अकेले बलबूते के ऊपर कई मैच ये बल्लेबाजों ने जिताए थे, लेकिन इस बार असफल रहे चेसिंग में। जहां तक ये पहले 5वें ओवर का संस्करण चल रहा है, 25 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी कप्तानी की जा रही है अविनाश राणा की ओर से। पहले सीएस के धमाका ने 8 ओवर की मर्यादित फाइनल मैच में 71 रन बनाए, जिसके जवाब में पहले 2 ओवर में बांध कर रखा था एमएससीसी सामलपुर की टीम को। एकदम ठीक सामने आ रहा है टीम के लिए। और करम मना ने पिछले ओवर में 2 रन देकर 2 महत्वपूर्ण मतलब अच्छी टीम की पोजीशन की ओर ले गई है सीएस के धमाका नवसारी। बिल्कुल, पिछली गेंद पर छक्का जड़ा था, उसके बाद वाली गेंद पर नेक्स्ट गेंद पर यहां पर विकेट आया। तो यहां पर वार पलटवार होते हुए 70-70 स्पोर्ट्स इंस्टाग्राम पेज, इस पेज को भी फॉलो करना ना भूले। 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल, उसे सब्सक्राइब करना ना भूले। ढेर सारा प्यार आप सभी दर्शकों ने दिया है, गुजरात ने दिया है हमें। जय गुजरात। 25 पर 5, ये 5वां ओवर चलता हुआ पारी का। लोकेश चाइना एक और विकेट। छठा झटका लगता हुआ एमयूसीसी संबलपुर को। पूरी तरह से हावी टीम नजर आई अब इस मैच में, फाइनल मैच में, ग्रैंड फिनाले में सीएसके धमाका। रहा है। देखिए इसके पहले का एक मैच था, वहां रनों की जरूरत थी, वहां 29 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच भी, मतलब 2 ऐसे मैचेस रहे जिसमें मैन ऑफ द मैच भी रहे जिग्नेश पटेल। लेकिन ये भी रहा है करण अंबाला ने इसके पहले के ओवर में 2 लगातार गेंदों के ऊपर 2 विकेट लिए। लोकेश चाइना ने भी वो करके दिखाया है, उन्होंने भी 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट लिए, वो भी हैट्रिक के ऊपर है। मतलब ये दूसरे ऐसे गेंदबाज है सीएस के धमाके की ओर से ठीक हैट्रिक के ऊपर है। जी, पिछली ओवर की वो आखिरी गेंद खेले थे बल्लेबाज पवन के ने,
लेकिन अब नए बल्लेबाज फेस करेंगे जिग्नेश पटेल, गेंदबाज लोकेश चौहान को, लोकेश चाइना को। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 14 पर माफ कीजिए 14 रन खर्च किए अब तक गेंदबाज लोकेश ने। 3 विकेट उनके खाते में। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 25। 6 विकेट के नुकसान पर कमर तोड़िए बल्लेबाजी की गेंदबाजों ने। पूरी तरह से हावी इस मुकाबले में गेंदबाज। पहले सत्र में भी बोलबाला रहा था गेंदबाजों का, उसमें एक अपवाद हमने देखा था, बल्लेबाज संजू कनौजिया। और दूसरे सत्र में अब तक बोलबाला रहा है गेंदबाजों का। आगे रखा था चॉप करने का प्रयास, बल्ला नीचे लाए और सिंगल यहां पर खाते में जोड़ता हुआ। हालांकि तेज गेंदबाज जिगा गोटी भी, उन्हें पता था वाइड यॉर्कर का ही प्रयास होगा, पूरी तरह से तैयार थे इस गेंद के लिए। लेट कर स्ट्रोक खेला गया, बल्ले को थोड़ा तिरछा किया गया, शॉट गली की दिशा में। और अधिकतर बल्लेबाज यही करते हैं कि पहली गेंद के ऊपर एक रन लिया जाए, उसके बाद में स्थिति के अनुसार पारियां खेली जाए। ये पूरी तरह से वाकिफ है दोनों बल्लेबाज, एक क्षमता है दोनों बल्लेबाजों के बीच। अब फेस करेंगे इस गेंद को पवन के ने। हालांकि बल्ला इनका बोला नहीं है इस प्रतियोगिता में, आज कुछ अलग करके दिखाना होगा। पहले भाप लिया था, स्विच हिट का प्रयास, थोड़ा सा आगे रखने का प्रयास गेंदबाज द्वारा। एक और बिंदी गेंद लोकेश चाइना द्वारा। अच्छी गेंदबाजी देखो इस चाइना की ओर से। देखिए उस एंड के ऊपर से विक्की बोई ने अच्छी गेंदबाजी की है, और उसी एंड के ऊपर से फिर से लोकेश चाइना को शामिल किया गया। अविनाश राणा की ओर से, सीएसके धमाका नवसारी की ओर से। आखिरी गेंद पर सिंगल स्ट्राइक रखेंगे बल्लेबाज पवन के ने। ओवर समाप्त, 5वें ओवर का खेल यहां से समाप्त होता हुआ। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 27। अब गेंदें होगी 18 गेंदों में रन बनाने जीत के लिए 45, 45 फ्रॉम 18। 18 गेंदों के ऊपर रन चाहिए, 35 रन। और लोकेश चाइना ने अपने कुंडे के 2 ओवर समाप्त कर लिए, 2 ओवर कोई मिनट नहीं, 16 रन और 3 विकेट लिए गए। 45 रन चाहिए 18 गेंदों के ऊपर। 18 बॉल 45 मतलब प्रति ओवर 15.5 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 15 रन प्रति ओवर, 15 रन चाहिए इस मैच को जीत। एक लंबी चर्चा होने जा रही है। देखिए ये ओवर किसके गेंदबाज का होता है। देखिए यही सोचा जा रहा है, जो गेंदबाज ने इकोनॉमी गेंदबाजी कि उनका भी ओवर बचता है। लेकिन इस छोड़ के ऊपर से करण अंबाला ने 2 रन दिए थे और अनुराग सारसर को शामिल किया जा रहा है इस छोड़ से। जी बिल्कुल, लंबी चर्चाएं यहाँ पर हुई, मंत्रणा हुई। 9607 को करंट व्यूवर्स अभी भी हमारे साथ जुड़ चुके। 4,10,684 दर्शकों ने अब तक आखिरी दिन के मुकाबले देखे 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। तो ये अच्छी उपलब्धि मैं कहूंगा सीएसके कप के लिए। दनिश सिंह, हेमंत जी बनियाल और किरण मोदी द्वारा प्रस्तुत ये प्रतियोगिता। ड्राइव किया इस बार बल्लेबाज ने, एक्स्ट्रा कवर के जानिब वहां पर खिलाड़ी करण अंबाला है तो बस 1 रन मिलेगा। सिंगल के साथ 28, 28 लॉस ऑफ 6 विकेट। जैसे देखा फील्ड के अनुरूप गेंदबाजी की गई, वहां पे अनुराग शास्त्री की ओर से डीप एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर करण अंबाला को शामिल किया जा रहा है। और सबसे लंबे कद के जो फील्डर्स है सरोज प्रामाणिक को शामिल किया गया डीप लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर। वो अब जा रहा है स्ट्रेट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, क्योंकि सीधे बल्ले से अगर स्ट्रोक को खेला जाए उनके लिए स्ट्रेट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर है सरोज प्रामाणिक। आगे बढ़ के खेलने का प्रयास, यह बढ़िया स्ट्रोक है डाउन द ग्राउंड। जिग्नेश पटेल, जिगा गोटी के बल्ले से ये 6 रन। अच्छे बल्लेबाज है। देखिए उनका क्रम थोड़ा पीछे भी रखा जा रहा है, ये मेंटोर या कप्तान भी समझते हैं, लेकिन एक अच्छे बल्लेबाज है। मैं पहले ही बताया जाऊँ, इसके मैच के जहां जरूरत थी वहां 29 रन बनाकर मैच को जीता गया था एमएससी संबलपुर की टीम को। अब स्कोर जा पहुंचा है 34 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का 6ठा ओवर चल रहा है। बढ़िया टाइमिंग, आगे बढ़ के आए थे चहलकर्मी, यहां पर नजर आई और सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये 6 रन। रिवर्स स्वीप का प्रयास, यहां पर गलती कर बैठे। हालांकि सीधे बल्ले से स्ट्रोक यहां पर आया था 6 रन, लेकिन उसके बाद
क्या उंगली टेढ़ी करनी जरूरी थी? ये सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला, ये रिवर्सिव स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे और डॉट गेंद रही है वहाँ पे। जानते हैं बखूबी अनुराग सारसर, पिछले 3 सालों में अच्छे परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं अनुराग सारसर की ओर से, अलग अलग टीम से भी खेले ये। स्लोअर वन का प्रयास, कटर टिप्पा खाती गेंद थोड़ी सी बाहर, बीट किया गेंद ने बल्ले को। यही है, देखिए ये ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट किसी एक राज्य का अब नहीं रहा है, एक अलग अलग विभिन्न राज्यों के गेंदबाजों की और बल्लेबाजों की भी बोलबाला रही है। पिछली गेंद पर फुटवर्क नजर नहीं आया बल्लेबाज जिग्नेश पटेल का। उसके पिछली गेंद पर जब छक्का उन्होंने लगाया तब सामने आकर स्टेप आउट करते हुए उन्होंने छक्का लगाया था। 34 रन। इस बार फुल टॉस गेंद, उछाल दिया इस गेंद को, टिप पर खिलाड़ी, प्रयास अच्छा था और लपक लिया कैच। सरोज प्रामाणिक ने आउट होने वाले बल्लेबाज जिग्नेश पटेल। सूरत कैच लिया जा रहा है काव कॉर्नर के ऊपर जाकर, दाहिनी ओर जाकर। देखिए दाहिनी और बाईं ओर जाकर ये बहुत ही कठिन रहता है, उस कार्य को काफी अच्छे अंजाम किया जा रहा है सरोज प्रामाणिक की ओर से। जिग्नेश पटेल के रूप में लगने वाला ये महत्वपूर्ण विकेट है एमएससी संबलपुर की टीम को। योजनाबंद तरीका ये अपनाया है सीएसके धमाका नवसारी के कप्तान अविनाश राणा ने और सरोज प्रामाणिक ने और संजू कनौजिया ने। ये 3 बहुत ही सीनियर कप्तान है। अब नए बल्लेबाज इरफान मलिक, ये भी बल्लेबाजी करना जानते हैं। हालांकि लेदर क्रिकेट अच्छा खेले, लेकिन इस कैच की प्रशंसा होगी, सराहना होगी सरोज प्रामाणिक द्वारा। गोता लगाया, कैच को अंजाम दिया, विकेट मिला गेंदबाज अनुराग सारसर को। ये विकेट जितना अनुराग सारसर का उतना ही सरोज प्रामाणिक का भी है। अच्छा कैच। ये सर्वश्रेष्ठ कैच भी देखिए आपने पहले दिन में गांगेस वाल्वी का कैच देखा होता, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के सन के ऊपर। इसके बाद में ये तीसरा ऐसा कैच है, एक सर्वश्रेष्ठ कैच लिया जा रहा है सरोज प्रामाणिक की ओर से। वो भी कैच सर्वश्रेष्ठ था जो प्रथमेश ठाकरे ने अंजाम दिया था, वो ना भूले। कलभी पटेल का कैच। 34 पर 7। अब दर्शक अपने घरों की ओर यहाँ पर रुक करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये मुकाबले में अब भी जान है। पवन केने, इरफान मलिक बल्लेबाजी करना जानते हैं। रन संख्या 34, 34 रन। बल्ले का ऊपरी सिरा, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी। 4 रन। 4 रनों के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 38 रन खाते में एमयूसीसी संबलपुर के। ये देखिए बाहर घूमी थी ये गेंद, प्रयास तो अच्छा था लेकिन ग्लव्स से लगकर गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में। 4 रन मिलते हुए 38 रन हो चुके। 12 गेंदे अब यहां से शेष। 12 गेंदों में रन बनाने जीत के लिए 34 फ्रॉम 12। 12 गेंदों के ऊपर 34 रन चाहिए इस मुकाबलों को जीतने के लिए। देखिए पिछली गेंद गई थी, हाइट थोड़ी कम पड़ी, फिर भी प्रयास किया गया था जगत सरकार की ओर से। मौके के ऊपर चौका लगाया गया बाईं हाथ के बल्लेबाज इरफान की ओर से। अब गेंदबाजी में देखिए कौन से गेंदबाज को शामिल किया जाता है ऑन्जल एंड से। एक गेंद 4 के ओवर पारी खेला इरफान। पवन के ने 4 गेंदे 2 रन। अनुराग शासन ने अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए। 2 ओवर कोई मिनट नहीं, 15 रन 1 विकेट। ये इनका बॉलिंग एनालिसिस सिर्फ प्रति ओवर उन्होंने 7.5 रन खर्च किए। एक अच्छी इकोनॉमी है ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट में, इसको लगातार साबित किया जा रहा है अनुराग सारसर की ओर से। 12 गेंदे 34 रन। यहां पर थोड़ी सी मंत्रणा होती हुई टीम हडल। अविनाश राणा, बब्बू गेंदबाजों के पास यहां पर जाते हुए वहां पर हल्की सी बातचीत होती हुई। 12 गेंदे 34 रन। सरोज ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है ऑजन एंड से। 12 गेंदों में 34 रन चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए एमएससी संबलपुर 11 को। और यही मैच है, यहाँ सब कुछ करना है दोनों टीम को। एक टीम रोकना चाहेगी और दूसरी टीम सबसे ज़्यादा रन बनाने की कोशिश की जा रही है एमएससी संबलपुर की ओर से। एक बहुत ही फैलाई फील्ड, एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट 5 लेग के सन के ऊपर यश दाती, शॉर्ट थर्ड मैन के सन के ऊपर अनुराग सारसर।
और इस बार देखिए उसकी दिशा में स्ट्रोक को खेला गया डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की और 4 रन के लिए। खूबसूरत चौका देखे बल्लेबाज पवन केने की ओर से, हुक किया गया था डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की और 4 रन। पटकी हुई गेंद थी, जल्दी पोजीशन में आए हुक शॉट, हालांकि गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप उछाल लेती हुई जाने वाली थी, लेकिन इसे सही नसीहत देते हुए बल्लेबाज पवन केने। अब 30 रन बनाने जीत के लिए, 11 गेंदे 30 रन, ये मुकाबला भी आखिरी गेंद तक जाएगा ऐसे लग रहा है। ये वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन। ये ओवर महत्वपूर्ण, ये पेनल्टीमेट ओवर है जो किया जा रहा है सरोज प्रामाणिक की ओर से। दाहिने हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं पवन केने के लिए। 11 गेंदे शेष, 29 रन। फुलर लेन की गेंद थी, ब्लॉक होल में करने का प्रयास, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 44, 44, 28 रन, 10 गेंदे 28 रन। क्या लगता है अजीज भाई? यही 4 गेंदों के ऊपर बड़ी अगर हिट लगा पाएगी तब मैच में वापसी कर सकती है, लेकिन मैच वैसे इक्वली बैलेंस चल रहा है दोनों टीम। जहां तक मैच की अंतिम विकेट या अंतिम रन ना ले आ जाए टीम की ओर से, ये सभी प्रिडिक्शन फेल है। लेकिन मुझे अब तक ऐसा लग रहा है कि सबको बल्लेबाजी मिलेगी दोनों इनिंग में। पहले इनिंग में भी हमने यही देखा। इस बार डीप पर खिलाड़ी सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट। 27 रन यहां से जीतने के लिए, 9 गेंदे 27 रन। क्योंकि पहले 17 में भी काफी विकेटें खोई थी, टीम ने अच्छा खेले संजू कनौजिया, और एक फाइटिंग स्कोर का निर्माण हुआ संजू के बल्लेबाजी द्वारा, बल्लेबाजी के बदौलत। 45, लॉस ऑफ 7 विकेट। अपील यहां पर होती हुई, अंपायर ने कहा जी नहीं, और तब तक ये सिंगल, लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा। और ये देखिए दोनों हाथ ग्लव्स के साथ अब सर पर। सरोज प्रामाणिक पूछ रहे हैं ये क्या हुआ? स्कोर इस बीच जा पहुंचा है 46 रन पारी का। ये 7वां ओवर चल रहा है। 72 का टारगेट। जवाब में अभी तक अच्छी कप्तानी की जा रही है अविनाश राणा की ओर से, संजू कनौजिया की ओर से, जगत सरकार की ओर से। अब 10 गेंदे और जीत के लिए रन बनाने 26, माफ कीजिए 8 गेंदे 26, 8 गेंदों में 26 रन। फिर से अपील यहां पर होती हुई। अब 7 गेंदे 25 रन। 7 गेंदों के ऊपर 25 रन चाहिए कि ये अब महत्वपूर्ण गेंद है। हाँ, ये गेंद के ऊपर छक्का बहुत जरूरी है टीम के लिए, और स्ट्राइक के ऊपर है पवन केने। किरण भाई मोदी, दानिश सिंह, हेमंत जी बनियाल, सीएसके धमाका ग्रुप प्रस्तुत सीएसके कप 2024 का ये आखिरी मैच। इस बार डीप मिड विकेट पर एक खेला था स्ट्रोक, वहां पर 1 रन के साथ ओवर समाप्त। रन संख्या 48, और यहां से 4 छक्के लगाने होंगे। 6 गेंदे 24 रन। खूबसूरत फील्डिंग की गई वहाँ डीप मिड विकेट के ऊपर, पूरा जम किया गया था वहाँ करण अंबाला की ओर से। अब आने वाली गेंदें 6 गेंदों के ऊपर चाहिए 24 रन इस फाइनल मैच को जीतने के लिए एमवीसीसी संबलपुर ओडिशा को। सर्वाधिक 2 ओवर के जो पावर प्ले ओवर्स रहे वहाँ थोड़े कम रन भी बनाए गए एमवीसीसी संबलपुर की ओर से, जो करना चाहिए था। इसके पहले के जो मैचेस रहे उसमें ज़्यादा रन बनाए गए थे एमवीसीसी संबलपुर की ओर से। और विकी बोही ने अच्छी गेंदबाजी की इस छोर के ऊपर से, अनुराग शासन अच्छी की। करण अंबाला ने 2 एक ओवर अच्छा किया इस एंड से, उन्होंने केवल 2 रन दिए थे। 2 विकेट लिए गए थे इस कोथमड़ी एंड से। अब 6 गेंदे और 6 गेंदों के ऊपर चाहिए 24 रन। ये 2 महत्वपूर्ण गेंदे, पहली 2 गेंदे, अगर पहली 2 गेंदे के ऊपर छक्का चौका नहीं लगा पाएगी मैच बहुत दूर चला जाएगा एमवीसीसी संबलपुर ओडिशा के लिए। पहली गेंद पर यहाँ पर गेंदबाज को टारगेट करना होगा। पहली गेंद पर छक्का जरूरी होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम एमयूसीसी संबलपुर के लिए। सीएसके धमाका नवसारी के खिलाफ खेलते हुए, हालांकि लक्ष्य इतना बड़ा नहीं था,
9 की औसत से बल्लेबाजी करनी थी, लेकिन शुरुआती ओवर से दबाव में नजर आई टीम। योगेश पेनकर जो स्टार्ट हमेशा से देते आ रहे, वो आज उनके बल्लेबाजी में नहीं दिखा। आखिरी मुकाबले में बल्लेबाजी थोड़ी सी फेल रही MUCC संबलपुर की। 6 गेंदे 24 रन, लेकिन क्या यहां से मुकाबला जीता जा सकता है? जी बिल्कुल। पहली गेंद पर छक्का लगाना होगा। बैकफुट पर जाकर कट किया, वहां पर खिलाड़ी ने गली में इस गेंद को रोका। सिंगल के साथ पवन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। अब 5 गेंदे 23 रन। ये भी है, देखिए 5 गेंदों के ऊपर 23 रन चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। आपने जैसे बताया कि संजू कनुजिया ने एक छोड़ के ऊपर एक बहुत ही सेंसिबल पारी खेली CS के धमाका नवसारी के लिए, चाहे वो सिंगल रन आए या डबल रन आए, मैच को मतलब वो रन को बढ़ाते गए वो CS के नवसारी के लिए। और एक टारगेट सेट हुआ उनके बल्लेबाजी की बदौलत, और टारगेट सेट करने के बाद गेंदबाजी बढ़िया रही CS के धमाका नवसारी टीम की। अब आखिरी 5 गेंदों में रन बनाने 23, 5 गेंदे 23 रन। इरफान मलिक ये कारनामा कर चुके काला चौकी के ग्राउंड पर, और ये ऐसे करते हैं। ये देखिए लंबा छक्का, बिल्कुल ये कारनामा उन्होंने किया था। 5 गेंदों में 5 छक्के लगाए थे काला चौकी के ग्राउंड पर, और इस बार इरफान मलिक के बल्ले से ये 6 रन। अब रन बनाने 4 गेंदों में 17। ये पॉसिबल हो चुके हैं। अब 4 गेंदे 17 का ये मैच में वापसी कर रहे, टाइमली सिक्सर लगा चुके हैं इरफान। अब थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ गेंदबाज पर। इरफान मलिक के बल्ले से ये 6 रन। अब रुक गए वहां पर दर्शक। दूसरा, जी बिल्कुल, टाइमिंग प्रॉपर, बैक टू बैक दूसरा छक्का इरफान मलिक के बल्ले से। ही इज ऑन फायर नाउ। ये मुकाबला बनता हुआ, और मेरी भविष्यवाणी इस मुकाबले में भी बिल्कुल सही साबित होती हुई। आखिरी गेंद तक ये मैच जाएगा। बैक टू बैक 2 छक्के इरफान मलिक के बल्ले से। रन संख्या 61। अब रन बनाने यहां से जीत के लिए 11 रन, 3 गेंदे 11 रन। क्या सुपर ओवर में ये मुकाबला जाएगा? 3 गेंदे 11 रन। खूबसूरत मैच, जैसे आपने बताया काला चौकी ग्राउंड के ऊपर 5 सिक्सर लगाए थे, उसी के अनुरूप पारी खेल रहे बल्लेबाज इरफान। 3 गेंदे 11 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 3 बॉल 11 रन। जो दर्शक ये मैदान छोड़कर चले गए, शायद वो कल देखेंगे ये मुकाबला, अगर वो सो चुके। लेकिन ये मैच, फाइटिंग मैच आपके सामने। व्हाट अ मैच। 3 गेंदे 11 रन। सेमीफाइनल आखिरी गेंद तक चला। फाइनल मैच आखिरी गेंद तक क्या जाएगा? ये बॉल काफी महत्वपूर्ण। 3 गेंदों में रन बनाने जीतने के लिए 11 रन। अच्छा ड्राइव इस बार बल्लेबाज द्वारा। डीप पर खिलाड़ी, 1 रन पूरा। दूसरे की कोशिश, लेकिन ये क्या कर बैठे पवन के ने। इरफान शायद यहां पर डगआउट की ओर चले जाएंगे अगर उन्होंने क्रॉस नहीं किया बल्लेबाज पवन केने को, और यही नजर आता हुआ कि इरफान को ही जाना होगा। दो गेंदों के ऊपर अब 10 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अभी भी ट्विस्ट बाकी है फाइनल मैच के लिए। उत्सुक है दर्शक YouTube 70 YouTube लाइव के ऊपर। तो करण अंबाला के खिलाफ यहां पर 2 छक्के आए, उसके बाद ये रनआउट इरफान मलिक थोड़े से नाराज यहां पर नजर आए, अपने आप से भी और पवन से भी, क्योंकि उन्हें वो रन चाहिए था, वो स्ट्राइक चाहिए थी। लेकिन यहां पर तालियां बजती हुई इरफान मलिक के लिए। दस रन, 2 गेंदे 10 रन। पवन के ने इस गेंद पर एक तो 4 एक तो 6। CS के धमाका के लिए इस गेंद पर विकेट। बॉल 2 गेंदों में रन बनाने जीतने के लिए 10। सामने पवन के ने
क्या लंबा हिट लगा पाएंगे पवन? सामने गेंदबाज, वन साइड हीरो करण अंबाला, ड्राइव किया इस बार, गेंद वन बाउंस हाथों में, रोका इस गेंद को, दूसरे की तलाश और रन आउट। सबको बल्लेबाजी मिलेगी, ये तो मैंने पहले ही कहा था, सबको बल्लेबाजी मिलेगी दोनों इनिंग में। और यहां पर ये 9वां विकेट खोया टीम ने। आखिरी गेंदों पर क्या ऑल आउट हुई है? नहीं, राजेश सोरटे बल्लेबाजी करते नजर आएंगे, शायद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और ये रन आउट। आखिरी गेंद पर 9 रन। एक बॉल 9 रन। चाहे तो किरण अब रोक सकते दर्शकों को। अंपायर आपको बेल्स कलेक्ट करना है जैसे ही गेंद डिलीवर्ड होती है। ध्यान दीजिए दोनों अंपायर, आपको बेल्स कलेक्ट करना है जैसे ही गेंद डिलीवर्ड हो जाती है, क्योंकि एलईडी बेल्स है। आखिरी गेंद पर 9 रन। अगर एक खराब गेंद आई, फिर से एक बार दर्शक रुकते नजर आएंगे इस ग्राउंड पर। एक गेंद 9 रन। क्या आई है? अब अंपायर का डिसीजन क्या होगा? 1 रन तो पूरा हो चुका है। वाइड बॉल, जी हां, वाइड बॉल +1, यानी कि 2 रन आ चुके। एक गेंद 7, छक्का आया तो सुपर ओवर। एक गेंद 7, पाकिस्तान वर्सेस यूएसए। आज का मुकाबला बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, सुपर ओवर में। एक गेंद 7 रन। बीमर भी चेक करना चाह रहे अंपायर। चलो अब बीमर भी चेक होगी। नहीं, फिर भी वाइड बॉल तो आ चुकी, लेकिन बीमर भी चेक करेंगे अंपायर। अगर 2 गेंदें यहां पर शेष होती तो मजा आता। बीमर तो नहीं है, वाइड बॉल है। 2 रन आएंगे। आखिरी गेंद पर 7 रन, सुपर ओवर के लिए 6। सामने स्ट्राइकिंग एंड पर राजेश सोरटे। क्या राजा मारेगा? अगर राजा मारेगा तो गाना बजेगा, आया है राजा, लोगो रे लोगो। राजा के संग संग झूम लो, और 2000 रुपए का इनाम मिलेगा एजाज कुरैशी द्वारा राजा को। आखिरी गेंद, और वही डायलॉग भी सुनाई देगा, राजा है तू राजा। क्या इस ग्राउंड की सल्तनत आज इस राजेश सोरटे की है? आखिरी गेंद, तालियां बजती रहनी चाहिए आखिरी गेंद के लिए। आखिरी गेंद पर 6 रन। ओ, आखिरी गेंद पर यहां पर ये सीएसके कप जीता है टीम सीएसके धमाका। हेमंत जी बनियाल
71 71 बनाए थे। संजू कनौजिया 24 रन 15 गेंदे, हलचल यादव 12 रन, जगत सरकार 10 रन, अविनाश राणा 9 रन और इरफान जिन्होंने 3 विकेट निकाले, जिंगल के खाते में एक सफलता, अंकित कल की एक सफलता, इमरोज 3 विकेट और MUCC संबलपुर 8 ओवर में मात्र 65 रन बना पाई। इरफान 19 रन, 10 रन योगेश पैनकर, पवन के ने 9 रन, नाबाद रजत मुंडे